हमारी कहानी तब शुरू होती है जब उसके पिता ने क्लास के सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड की पीठ पर थप्पड़ मार दिया। मार्कस ने लड़ने की बजाय बस मुड़कर चला गया। भले ही वो उसे कायर बोल रही थी, वो बस मुस्कुराया। ये मैनिपुलेटिव लड़की अभी भी सोच रही थी कि वो उसके पिछले जीवन में जी रहे हैं। उस पिछले जीवन में उसने बिना सोचे समझे क्लास के बुली को पीटने की कोशिश की थी, लेकिन उस लड़की ने सबको बता दिया कि मार्कस ही आक्रांता था। उसने बुली के साथ मिलकर उसे टीचर के सामने फंसाया, जिसकी वजह से उसका डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड बन गया और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का मौका चला गया। सबसे मजेदार बात यह थी कि ग्रेजुएशन के बाद वो उसी बुली के साथ डेटिंग करने लगी और आखिरकार उससे शादी भी कर ली। लेकिन अब जब मार्कस रिबॉर्न हो चुका है तो वो अपनी रेप्यूटेशन और फ्यूचर को फिर से उसके लिए बर्बाद नहीं होने वाला। अब हम उसे टीचर के ऑफिस में देखते हैं, जहां वो उनके साफ झूठ सुन रहा है और पूरी स्थिति को मजाकिया मान रहा है। पिछले जीवन में उसने अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार फेल हो गया। तब उसे समझ नहीं आया था कि टीचर उसे क्यों नहीं मान रहा, लेकिन बाद में पता चला कि ये सारा क्वेश्चनिंग सिर्फ औपचारिकता थी। बुली लियोडीन का बेटा था और होम रूम टीचर को अच्छी तरह पता था कि किसकी तरफ रोटी का मक्खन लगता है। मार्कस के समझाने से कुछ नहीं होने वाला था। दूसरी तरफ को कभी सजा नहीं मिलने वाली थी। उससे भी बुरा ये कि उसकी गर्लफ्रेंड सारा ने उसका साथ नहीं दिया। जब टीचर मिस्टर मिलर को सारा से वो सच मिल गया जो वो सुनना चाहता था, तो उसने डिसमिसिवली सिर हिलाया और दोनों को जाने को बोल दिया। ये पूरी तरह रिग्ड गेम था और मार्कस को यह पता था। मिस्टर मिलर ने फिर मार्कस की तरफ निराशा भरी नजर से देखा और पूछा कि इतने अच्छे ग्रेड्स वाला स्टूडेंट ऐसा क्रिटिकल मोमेंट पर कैसे गलती कर सकता है। उसने ये भी सुझाव दिया कि अगर मार्कस को सारा से इतना प्यार है तो ग्रेजुएशन के बाद परस्यू करना चाहिए था। उसने मार्कस को लेक्चर दिया कि वायलेंस कभी जवाब नहीं होता और बताया कि उसकी सजा ऑलरेडी तय है। उसे 1500 शब्दों का सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखना है और स्कूल के सामने पब्लिक रिप्रीमांड का सामना करना है। सिर्फ 100 दिन बाकी थे बड़े एग्जाम के। टीचर ने चेतावनी दी कि ऐसी चीजों से अपनी लाइफ बर्बाद न करे, लेकिन मार्कस ने बिना किसी भाव के चेहरा बनाए जवाब दिया कि वो रिफ्यूज करता है। मिस्टर मिलर की आंखें चौड़ी हो गईं, गुस्सा भड़क उठा और उसने पूछा कि रिफ्यूज करने का मतलब क्या है। वो चिल्लाया कि मार्कस को अपनी गलती की ग्रेविटी का अंदाजा नहीं है। उसने कहा कि दूसरे पेरेंट्स चार्जेस न प्रेस करके जनरस हो रहे हैं, चाहे वो रिफ्लेक्शन लिखे या ना लिखे, सजा होगी ही। और अगर वो फॉल्ट एडमिट नहीं करेगा तो पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। उस पल मार्कस बिल्कुल अनफेज्ड था। टीचर ने कंप्यूटर पर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स खोले और मार्कस की मां का नंबर ढूंढकर तुरंत डायल कर दिया। ईमानदारी से कहें तो मार्कस को इस धमकी की कोई परवाह नहीं थी। पिछले जीवन की तकलीफों के सामने ये कुछ भी नहीं था, जहां उसने एग्जाम भी फेल कर दिया था और पेरेंट्स को निराश किया था। उसने खुद से कहा कि इस बार कुछ भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। वो किसी ऐसी चीज के लिए सॉरी नहीं कहने वाला था जो उसने की ही नहीं। उसने टीचर की आंखों में देखकर कहा कि वो गलत नहीं है और टीचर को भी अंदर से सच्चाई पता है। उसने कहा, जो सजा देना है दे दो, फिर मुड़कर ऑफिस से बाहर चला गया। ये काफी बोल्ड मूव था। पिछले एक कंप्लीट लाइफ जी चुके आदमी के लिए हाई स्कूल टीचर की धमकी कुछ मायने नहीं रखती थी। सीनियर ईयर में रीबॉर्न होने के बाद उसने वाव किया था कि कभी भी झूठ के आगे सिर नहीं झुकाएगा। उसने पिछले फेलियर का दर्द याद किया और तय किया कि अपनी हर ग्लोरी वापस लेगा। जब वो क्लासरूम में वापस पहुंचा तो जगह बजिंग विद एक्साइटमेंट थी। उसके क्लोज फ्रेंड्स उसके चारों तरफ आ गए और वर्डिक्ट पूछने लगे। मार्कस कैजुअली बोला कि स्कूल पब्लिक अपॉलॉजी चाहता है। उसने बताया कि उसने टीचर को कहा है कि वो एक शब्द भी नहीं लिखेगा। वो बैठ गया और किताबें निकालकर पढ़ाई पर फोकस करने लगा। उसका दोस्त जैक ने थम्स अप दिया। उसके डिफाइंस से इंप्रेस्ड होकर पूछा कि टीचर का अगला मूव क्या होगा। मार्कस ने इंडिफरेंस से कहा कि टीचर पेरेंट्स को कॉल कर रहा है। ये सुनकर सारा सडनली एंग्शियस हो गई। वो तेजी से आई और मार्कस को हॉलवे में खींच ले गई। उसने उसे कन्विंस करने की कोशिश की कि टीचर के ऑर्डर्स फॉलो कर लें, वरना बात बिगड़ जाएगी। उसने लाइन के लिए सॉरी कहा, बोला कि वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन आर्ग्यूड कि बेहतर है सिर्फ एक को सजा मिले बजाय दोनों को। उसने पूछा भी कि क्या वो सच में खुश होगा अगर वो भी ट्रबल में पड़ जाए। वो पिटीफुल प्लीडिंग एक्ट कर रही थी। वो उम्मीद कर रही थी कि वो फिर से सबके लिए फॉल ले लेगा, जैसे पिछले जीवन में बेवकूफ बनकर किया था। लेकिन मार्कस दोबारा वही गलती नहीं करने वाला था। उसने पूछा कि अगर उसे लियो से प्यार नहीं है तो वो उसकी मदद क्यों कर रही है। सारा ने डेस्परेटली एक्सप्लेन्ड किया कि वो मदद नहीं कर रही, बस कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती। उसने ऑफर भी किया कि अगर मार्कस फॉल्ट एडमिट कर दे तो वो खुद रिफ्लेक्शन लिख देगी ताकि मामला खत्म हो जाए। ये क्लासिक ट्रैप था, लेकिन मार्कस को सब साफ दिख रहा था। क्या पेरेंट्स को कॉल करने तक ही जाना है? सारा ने पूछा, मार्कस का हाथ पकड़कर प्लीडिंग आईज से। वो अटरली पिटिफुल लग रही थी। उसने बेगड किया कि वो मदद करे। बोला, पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए, और रिवॉर्ड भी ऑफर किया। मार्कस मुस्कुराया और पूछा, रिवॉर्ड क्या होगा? सारा ने होंठ काटा
और विस्पर्ड कि चूंकि उसे उससे बहुत प्यार है वो उसे डेट करने का चांस देगी। मार्कस को हंसने का मन हुआ। उसने कहा कि वो मौका किसी और को सेव कर ले, फिर क्लासरूम की तरफ मुड़ गया। पिछले जीवन में वो ब्लाइंड था, लेकिन अब नहीं रहने वाला। अगर किसी को परस्यू करना भी है तो अपनी ट्रू फर्स्ट लव को, न कि ऐसी मैनिपुलेटिव लड़की को। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसे याद आया कि इस एग्जैक्ट मोमेंट पर वो दूसरी लड़की शायद पड़ोस के स्कूल में अभी भी बुलीड हो रही है। थोड़ी देर बाद टीचर ने उसे ऑफिस में फिर बुलाया। हम मार्कस को अपनी माँ एलेना की तरफ दिखते देखते हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस हैं। वो क्लियरली शॉक्ड थी। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका बेटा किसी लड़की के लिए फाइट में पड़ जाएगा, खासकर जब वो हमेशा वेल बिहेव्ड टॉप स्टूडेंट रहा था। मिस्टर मिलर ने मार्कस को अपनी माँ को एक्सप्लेन करने को कहा। एलेना ने साई किया और बेटे को ऑफिस के शांत कोने में ले गई। मार्कस ने झुककर उसके कान में सारी सच्चाई विस्पर की। कुछ नहीं छुपाया। साबित करने के लिए उसने फोन निकाला और सारा का वो टेक्स्ट मैसेज दिखाया जो उसने उसी दिन भेजा था। उसकी माँ विजिबली शेकन हो गई। गुस्से से हाथ कांपने लगे जब उसे पता चला कि बेटे को फ्रेम्ड किया गया है। एलेना ने मिस्टर मिलर की तरफ मुड़कर तेज आवाज में पूछा कि एक यंग गर्ल इतना बोल्डली झूठ कैसे बोल सकती है। उसने तुरंत फोन टीचर को थमा दिया और इंसिस्टेड किया कि उसका बेटा सच बोल रहा है। उसने एक्सप्लेन किया कि मार्कस सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से नहीं गया था। वो इसलिए गया था क्योंकि इस लड़की ने स्पेसिफिकली कहा था कि वो हैरास्ड हो रही है। मिस्टर मिलर की आंखें चौड़ी हो गईं जब वो चैट लॉग्स स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन वो जल्दी ही हार्डन हो गया। उसने दांत पीसे और माना कि लाइंग गलत है, लेकिन मार्कस ने किसी को मारा है। उसने पॉइंटेड आउट किया कि लियो एथलीट है और अगर उसके इंजरी से एग्जाम्स प्रभावित हुए तो डिजास्टर हो जाएगा। फिर मिस्टर मिलर मार्कस की तरफ मुड़ा और लेक्चर जारी रखा। उसने आर्ग्यूड किया कि चाहे सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हों, वायलेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। मार्कस को अपनी मिस्टेक पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उसने कहा कि सारा की लाइस को बाद में हैंडल करेगा, लेकिन मार्कस अभी भी रॉन्ग है। मार्कस हंसा और टीचर के शब्दों को आयरनी से रिपीट किया। यह सच में इंप्रेसिव था कि टीचर फैक्ट्स को इग्नोर कैसे कर रहा था। उसने पूछा कि क्या हम सच को प्रिटेंड करेंगे कि वो मैटर नहीं करता। सजेस्टेड किया कि अगर उसे सजा मिल रही है तो तीनों को साथ में डिसिप्लिन किया जाए। ईमानदारी से कहें तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस की कोई परवाह नहीं थी। मिस्टर मिलर अब फूम रहा था। मार्कस की तरफ इशारा करते हुए एलेना से कहा कि उसके बेटे का एटीट्यूड टेरेबल है और 0 रिमॉर्स है। उसने डिक्लेयर किया कि अब 1500 शब्दों का रिफ्लेक्शन काफी नहीं, ये 3000 शब्दों का होगा, साथ में पूरे स्कूल के सामने पब्लिक रिप्रिमांड। उसने क्लेम्ड किया कि मार्कस में कोई रिग्रेट नहीं दिख रहा, लेकिन मार्कस मुस्कुराया और काउंटर किया कि क्या टीचर श्योर है कि लियो को सच में सजा मिलेगी। उसने मिस्टर मिलर की आंखों में देखकर पूछा कि क्या वो सच में खुद को टीचर होने लायक समझते हैं। इससे आदमी गुस्से में उछल पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा कि मार्कस अब सुपीरियर्स को इंसल्ट कर रहा है और एलेना से कहा कि वो हैंडलिंग करने से डन है। उसने मैटर को सीधे डीन्स ऑफिस ले जाने का फैसला किया। मार्कस स्कॉफ्ट किया और पूछा कि पॉइंट क्या है। सबको पता है लियो डीन का बेटा है। उसने ऑब्वियस बात पॉइंटेड आउट की कि डीन कभी अपने बेटे को रियल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देगा। इस स्टेटमेंट से पूरा अपरोर हो गया। आधे घंटे बाद डीन्स ऑफिस में डीन लुइस स्टोनी फेस के साथ बैठा था। उसने क्लेम किया कि उसे टीचर्स लाउंज में उनके डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर की खबर मिल चुकी है। उसने एलेना से कहा कि अब राइट या रॉन्ग की डिस्कशन नहीं है, बल्कि उसके बेटे का टीचर्स के प्रति अनएक्सेप्टेबल एटीट्यूड है। उसने क्लेम किया कि मिस्टर मिलर इतना स्ट्रेस्ड है कि उसका हार्ट एक्टिंग अप कर रहा है। फिर उसने फेन ऑफेंस किया कि वो अपने बेटे को जस्टिस से बचाएगा। डीन ने क्लेम्ड किया कि वो अपने बेटे को घर पर हार्शली पनिश करेगा, लेकिन इंसिस्टेड किया कि मार्कस को टीचर से अपोलोजाइज करना चाहिए और 3000 शब्दों का रिफ्लेक्शन स्कूल के सामने पढ़ना चाहिए। उसने सिचुएशन को एक्सट्रीम बताया और सजेस्टेड किया कि अगर मार्कस अपनी वेज नहीं बदल सकता तो स्कूल उसे रख नहीं सकता। एक्सपल्शन की धमकी सुनकर एलेना का दिल बैठ गया। उसने फ्रेंटिकली पूछा कि क्या डीन सीनियर ईयर में एक्सपेल करने के बारे में सीरियस है। डीन लुइस बस बैठा रहा और कंप्लेंट किया कि जो स्टूडेंट टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं करता उसे टीच नहीं किया जा सकता। उसने क्लेम्ड किया कि अगर वो इतना स्टबन रहेगा तो वो पावरलेस हैं। एलेना एक्सप्लेन करने लगी कि उसका बेटा थोड़ा हेड स्ट्रांग है, लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले मार्कस ने काल्म और क्लियर वॉइस में इंटरप्ट कर दिया, जो सबको शॉक कर गया। उसने अपनी माँ से कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, अगर यहाँ वेलकम नहीं है तो वो नेक्स्ट डोर हाई स्कूल में ट्रांसफर कर लेगा। डीन लुइस ने उन्हें अल्टीमेटम दिया, या तो मार्कस रिफ्लेक्शन लिखकर अपनी गलतियां मान ले या फिर स्कूल छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। मार्कस बस मुस्कुराया। वो इस बायस्ड जगह को छोड़ने के लिए ज्यादा खुश था। जब ये खबर क्लास तक पहुंची तो उसके दोस्त स्टन्ड रह गए। सब सोच रहे थे कि अब बड़े एग्जाम का क्या होगा। कई क्लोज फ्रेंड्स उसे मनाने आए और याद दिलाया कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लाइफ चेंजिंग है। सारा की फ्रेंड्स भी बीच में बोल पड़ी। उन्होंने कहा कि टीचर तो पहले गुस्सा नहीं था,
लेकिन मार्कस के आर्ग्यू करने से सारा भी पनिश हो रही है। वे पूछने लगे कि क्या अब वो खुश है कि सारा रो रही है और उसके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है। एक ने तो पूछ ही दिया कि क्या वो मर्द भी है जो लड़की को इस तरह रोने दे रहा है। अचानक कमरा साइलेंट हो गया जब वाइस प्रिंसिपल मिलर ने 2 बार खांसा और मार्कस को बाहर बुलाया। बाकी स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस के साथ देख रहे थे। मार्कस हॉलवे में प्राइवेट टॉक के लिए गया। वो सिविल डिस्कशन की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वाइस प्रिंसिपल ने वर्बल असॉल्ट शुरू कर दिया। उसने कहा कि टीचर गलत भी करे तो स्टूडेंट को मुंह नहीं फाड़ना चाहिए। पूछा कि क्या अच्छे ग्रेड्स होने से वो खुद को स्पेशल समझता है। फिर चिल्लाया कि स्कूल को ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है, अगर पढ़ना नहीं है तो बस चला जाए। मार्कस ने कामली जवाब दिया, ठीक है। इससे वाइस प्रिंसिपल हक्का बक्का रह गया। उसने कभी इतना डिफाइंट स्टूडेंट नहीं देखा था। गुस्से में उसने बोल दिया कि ड्रॉप आउट कर ही दो। उसी समय सारा के पेरेंट्स आ गए, लेकिन अपनी बेटी को डिसिप्लिन करने की बजाय उन्होंने उसे सिचुएशन से दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। सारा की मां ने मार्कस की तरफ उंगली उठाई और डिस्डेन से कहा कि वो कोई खास नहीं है और उसकी बेटी के बारे में झूठ बोल रहा है। उसने सजेस्टेड किया कि मार्कस को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि वो सारा को हैरास न कर सके। मार्कस की मां एलेना गुस्से से फट पड़ी, लेकिन मार्कस ने उसे रोक दिया। उसने सरप्राइजिंग डिक्लेरेशन किया कि वो ड्रॉपिंग आउट कर रहा है और यहां से जाने के बाद उसके ग्रेड्स और बेहतर होंगे। नजदीक खड़ी फिजिक्स टीचर मिसेस गेबल ने साई किया और बताया कि वो उसे अगले महीने के फिजिक्स कंपटीशन के लिए रेकमेंड करने वाली थी। ये मैसिव अपॉर्चुनिटी था। उसने एक्सप्लेन किया कि हाई स्कोर से कॉलेज एंट्रेंस में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन क्लास में सिर्फ एक स्पॉट है। सारा की मां ने नर्व दिखाते हुए पूछा कि क्या सारा उस स्पॉट को ले सकती है। मिसेस गेबल ने स्ट्रेन्ड स्माइल दी और कहा कि सारा के फिजिक्स ग्रेड्स मीडियोकर हैं। 2 दिन बाद मार्कस विथड्रॉवल पेपर्स लेकर होम रूम टीचर के ऑफिस में गया। मिस्टर मिलर उसे अपनी लाइफ बर्बाद करने के लिए क्रिटिसाइज करने लगे। टीचर बोला कि उसने कभी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा, खासकर जब वो केमिस्ट्री कंपटीशन में भी साइन अप करने वाला था। मार्कस नॉनशैलेंटली बोला कि अगर टीचर अभी सॉरी कह दे तो वो रहने पर विचार कर सकता है। उसने सजेस्टेड भी किया कि अगर वो अवार्ड जीत ले तो टीचर अपना नाम लगा सकता है। मिस्टर मिलर का चेहरा काला पड़ गया। उसने तुरंत पेपर साइन कर दिए और बोला कि इन्हें डीन और प्रिंसिपल के पास ले जाओ। वो बस उसे गॉन देखना चाहता था। कुछ देर बाद मार्कस मेन ऑफिस पहुंचा। एडमिनिस्ट्रेटर ने ऊपर देखा और पूछा, ड्रॉपिंग आउट कर रहे हो क्या? मार्कस ने प्रिंसिपल लुइस को ग्रीट किया और विथड्रॉल फॉर्म पर सिग्नेचर मांगा। प्रिंसिपल ने फ्राउन किया और लीविंग का रीजन पढ़ा। इंग्लिश टीचर से कॉन्फ्लिक्ट, स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। यह बोल्ड स्टेटमेंट था। प्रिंसिपल ने रिमार्केट किया कि वो वही स्टूडेंट है जिसने टीचर्स को जवाब दिया। टॉप स्टूडेंट का इस तरह जाना शेम है। लेकिन उसने कहा कि फाइट्स करने वाला और अथॉरिटी का डिसरिस्पेक्ट करने वाला स्टूडेंट स्कूल में नहीं रखा जा सकता। मार्कस के होठों पर स्लाइट स्माइल आ गया। अचानक एक आइडिया आया। उसने मेंशन किया कि स्कूल प्रोविंशियल मॉडल स्कूल स्टेटस के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर मदद चाहिए तो टीचर्स को पहले उसे अपोलोजाइज करना होगा। प्रिंसिपल लुइस ने आईज रोल किए, स्टूडेंट की एरोगेंस से शॉक्ड। उसने कभी इतना लैक ऑफ रिस्पेक्ट नहीं देखा था, इसलिए तुरंत पेपर्स साइन कर दिए और विथड्रॉवल अप्रूव कर दिया। मार्कस फिर क्लासरूम गया सामान पैक करने। उसका डेस्क मेट लियो साई करके बोला कि अब उसकी लाइफ ओवर हो गई क्योंकि होमवर्क कॉपी करने वाला कोई नहीं रहा। मार्कस हंसा और बोला कि उसे खुद लर्निंग की कोशिश करनी चाहिए। लियो ने जोक्ड किया कि वो ऑलरेडी लर्नड आउट हो चुका है। हम जानते हैं कि पिछले जीवन में लियो मार्कस का फ्यू ट्रू फ्रेंड्स में से एक था। दोनों सेम यूनिवर्सिटी गए थे। वास्तव में लियो ने ही बाद में सारा की सारी डिसेप्शंस के बारे में सच बताया था। सारा और उस जॉक रायन ने ग्रेजुएशन के बाद डेटिंग शुरू की और शादी की घोषणा कर दी। मार्कस अकेला फूल था जो वेडिंग में गया था। अब वो मेमोरी एब्सर्डली हिलेरियस लगती है। इधर लियो ने सारा की तरफ देखकर विस्पर्ड किया कि उसकी माँ क्लास में सबको बता रही है कि मार्कस पर नजर रखो ताकि वो बेटी को हैरास ना करे। मार्कस हंसा और बोला कि अब मैटर नहीं करता क्योंकि वो लीविंग है। आखिरी बेल बजते ही मार्कस सामान पैक करके स्कूल हमेशा के लिए छोड़ने लगा। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते सारा ने हिचकते हुए उसे आवाज दी। वो क्लेम कर रही थी कि उसका इरादा उसे हर्ट करने का कभी नहीं था। अब जब वो सच में ड्रॉपिंग आउट कर रहा था तो उसकी कॉन्शियंस प्रिक कर रही थी। मार्कस मुड़ा, चेहरे पर इंडिफरेंस था। उसने कहा कि उसकी लाइज ने उसे ट्रूली डिसअपॉइंट किया। सारा विक्टिम कार्ड खेलते हुए रोने लगी और इंसिस्ट किया कि उसने जानबूझकर नहीं किया। उसे देखकर मार्कस को पुराना अफेक्शन बिल्कुल नहीं था। उसे समझ आ गया कि उसकी एक्सप्लेनेशंस सिर्फ कैरेक्टर कवर करने के लिए हैं। उसने स्नैप करके कहा कि वो और रायन एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। वो चला गया और 2 लाइफ टाइम्स की फ्रस्ट्रेशन फाइनली रिलीज कर दी। पिछले जीवन में उसने ये शब्द 1000 बार कहने की कल्पना की थी, यहां तक कि उनकी वेडिंग पर भी। रिबॉर्न होना सच में लिबरेटिंग लग रहा था। अब उसे स्टाइफल्ड लाइफ जीने की जरूरत नहीं थी। घर पहुंचकर सबसे पहले उसने कंप्यूटर खोला
और स्कूल फोरम पर अपना पॉपुलर वेब नॉवल थ्रेड खोला। उसने पोस्ट किया कि पर्सनल रीजन से ड्रॉपिंग आउट कर रहा है, इसलिए अपडेट्स पॉज करने पड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों में उसने बस टैलेंट चेक करने के लिए स्टोरी लिखी थी, लेकिन ट्रांसफर एक्सपेक्टेड से जल्दी हो गया। चूंकि लीविंग है तो जारी रखने की जरूरत नहीं। उसने रीडर्स को फॉर्मल अपॉलॉजी पोस्ट की। तुरंत फैंस की फ्लड आ गई। सब बेगिंग करने लगे कि स्टॉप मत करो। कमेंट्स देखकर वो खुद से मुस्कुराया। लगता है स्टोरी टेलिंग में उसे थोड़ा गिफ्ट सच में है। सोमवार तक मार्कस सिटी के सेकंड रैंक्ड हाई स्कूल में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया। फैसिलिटीज पुराने स्कूल जैसे ही थे, लेकिन ग्रेजुएशन रेट्स थोड़े कम थे। जाते समय पिता स्टर्न फेस बनाए ग्रम्बलिंग कर रहे थे कि मार्कस ने कितनी ट्रबल की है। लकी है कि ये स्कूल ने एक्सेप्ट कर लिया। जल्दी पहुंचकर पेपर वर्क हो गया क्योंकि ग्रेड्स एक्सेलेंट थे। उसे क्लास 4 टॉप साइंस ट्रैक में असाइन किया गया। इंग्लिश टीचर मिस टर्नर की क्लास थी। डीन ने मार्कस और उसके इंप्रेसिव एकेडमिक हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया। फिर एडमिनिस्ट्रेटर चला गया, लेकिन मार्कस की एक छोटी रिक्वेस्ट थी। उसने पूछा कि क्या वो माया नाम की लड़की के बगल में बैठ सकता है। मिस टर्नर सरप्राइज थी और पूछा कि क्या वो उसे जानता है। उसने क्लेम्ड किया कि ओल्ड क्लासमेट है। टीचर स्माइल के साथ मान गई। वे कमरे में गए जहां मैथ टीचर क्विज ले रहा था। मिस टर्नर ने पोलाइटली नॉड किया और मार्कस को क्लास के सामने ले गई। उसने स्टूडेंट्स को स्माइल किया और अनाउंस किया कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। मार्कस खड़ा हुआ और बोला, उसका नाम मार्कस है, ग्रेड्स एवरेज हैं, लेकिन कैरेक्टर एक्सेलेंट है और वो कभी फाइट्स शुरू नहीं करता। मिस टर्नर को उसके बोल्ड आयरनी पर हंसने का मन हुआ। उसने क्लास को बताया कि वो उनके साथ ज्वाइन करेगा और माया के बगल वाली सीट की तरफ इशारा किया। एक क्वाइट बिस्पेक्टिकल्ड लड़की ने ब्रीफली ऊपर देखा। ये एक्चुअली मार्कस का माया से पहली मुलाकात थी। वो इनक्रेडिबली शाय लग रही थी। क्लास में इनविजिबल टाइप की लड़की, शायद बुलीज का टारगेट भी। नॉर्मल स्कूल में उसकी कोई सोशल प्रेजेंस नहीं होती, लेकिन मार्कस जानता था कि ग्रेजुएशन के बाद माया की रेप्यूटेशन स्काई रॉकेट हो जाएगी। वो चला गया और उसके डेस्क के बगल में बैठ गया। मैथ टीचर ने उसे क्विज की कॉपी दी और बोला, कल डिस्कस करेंगे। मार्कस ने पोलाइटली नॉड किया, लेकिन पीस ज्यादा देर नहीं चली। बेल बजते ही वो मेन अट्रैक्शन बन गया, जैसे जू में जानवर हो। पड़ोस की क्लासेस के स्टूडेंट्स भी हॉलवे में क्राउड कर गए, पॉइंटिंग और विस्परिंग करने लगे। खबर तेजी से फैल गई थी। वे विस्पर कर रहे थे कि ये वही लड़का है जिसने स्टार एथलीट से फाइट की, टीचर्स को जवाब दिया और टॉप स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा। ड्रामेटिक स्टार्ट था, लेकिन सारा वाली फाइट की वजह से मार्कस पर होपलेस रोमांटिक का टैग भी लगा हुआ था। तभी फिजिक्स रैप एरिक आगे आया और ग्रीट किया। वो इम्प्रेस्ड था कि मार्कस ने टॉप स्कूल से एक्सपेल होने की नर्व रखी। एक प्रिटी गर्ल सोफी उसके पीछे थी। सोफी हंसते हुए बोली कि मार्कस ने स्कूल ब्यूटी के लिए टीचर के बेटे एथलीट से फाइट की। फिर मार्कस से बोली कि वो सारा को पर्सनली जानती है। मार्कस सरप्राइज्ड होकर पूछा कि कैसे जानती है। सोफी ने बताया कि एलिमेंट्री स्कूल क्लासमेट्स थे। मार्कस ने लिप कर्ल किया, समझ गया कि फ्रेश स्टार्ट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। उसे सीट भी वार्म नहीं होने दी गई और पास्ट एक्सपोज हो गई। सोफी प्लेफुली ब्लिंक करके पूछा कि क्या वो सारा पर गिव अप करके उसे डेट करना चाहेगा। चारों तरफ लाफ्टर छा गया। उन्हें याद दिलाया कि सोफी का ऑलरेडी सूटर जस्टिन है। सोफी ने जवाब दिया कि उसने जस्टिन को यस नहीं कहा और टॉप स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्ट स्पॉट है। उसने नोटेड किया कि सिटीज बेस्ट स्कूल का टॉप 10 स्टूडेंट यहाँ टॉप 3 में आसानी से आ जाएगा। वो उसे ह्यूमरस लग रहा था। क्लेम्ड किया कि ग्रेड्स एवरेज हैं और फाइट नहीं करता, फिर भी हिस्ट्री है। सोफी एक्सपेक्टेंट गेज से देख रही थी। उसने सजेस्टेड किया कि वो उसे परस्यू कर सकती है क्योंकि वो एग्जैक्टली उसका टाइप है। सारा के अनलाइक वो कह रही थी कि अगर कोई उसके लिए फाइट करे तो वो मूव्ड टू टीयर्स हो जाएगी। मार्कस ने सोफी को केयरफुली स्टडी किया। हाई स्कूलर के लिए वो ब्यूटी थी जो समय के साथ और स्टनिंग होती। कुछ सालों में कॉलेज कैंपस की एनवी बन जाती, लेकिन अचानक कोल्ड वॉइस ने हवा काटी। किसी ने मार्कस को पैथेटिक सिम्प कहा, जो एक लड़की के लिए एक्सपेल हो गया जिसे वो पसंद भी नहीं थी। हार्श और अननेसेसरी कमेंट था। जस्टिन ने वार्निंग लुक दिया और बोला, सोफी से दूर रहो। फिर बास्केटबॉल खेलने चला गया। पिछले जीवन में मार्कस इंटिमिडेटेड हो जाता, लेकिन अब ऐसे पोस्चरिंग एब्सर्डली कॉमिकल लग रहा था। ईमानदारी से कहें तो हाई स्कूल के कूल गाइज ग्रेजुएशन के बाद ऑर्डिनरी ही निकलते हैं। मार्कस को थ्रेट्स की परवाह नहीं थी। उसका फोकस ऑलरेडी अपनी क्वाइट, अडोरेबल फ्यूचर बिलियनियर सीटमेट माया पर शिफ्ट हो चुका था। उसने ड्रामा इग्नोर कर दिया। डेस्क पर सिर टिकाकर माया से टेंटेटिवली पूछा कि क्या उसे पता है वो कौन है। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन माया को ऑफ गार्ड कर गया। वो फ्रीज हो गई, फिर स्लोली सिर हिलाया। मार्कस मुस्कुराया और सजेस्टेड किया कि फ्रेश स्टार्ट करें, प्रॉपर इंट्रोडक्शन से। माया नर्वसली देख रही थी, नजरें दरवाजे की तरफ जहां जस्टिन गया था। उसने क्वाइटली पूछा कि क्या वो फाइट करना जानता है। मार्कस ने क्लेम्ड किया कि नहीं जानता, रूमर्स रॉन्ग हैं। माया ने कहा, केयरफुल रहना। जब पूछा क्यों, तो माया ने एडमिटेड किया कि वो वरीड है क्योंकि जस्टिन फाइट पिक करने की कोशिश करेगा। मार्कस समझ गया कि वो वही लड़का है जिसने थ्रेट किया था।
माया अर्नेस्टली वार्न किया कि जस्टिन सोफी पर ऑब्सेस्ड है। मार्कस अनबॉदर्ड रहा। कैजुअली सब्जेक्ट चेंज करके पूछा कि क्या माया का बॉयफ्रेंड है। सडन क्वेश्चन से माया स्पीचलेस हो गई, डिसबिलीफ से स्टेयर करने लगी। जब उसने नो कहा तो मार्कस की आंखें चमक उठीं। उसने बोल्डली पूछा कि क्या वो उसके साथ होना चाहेगी। टेरिफाइड और फ्यूरियसली ब्लशिंग माया स्टैमरिंग बोली कि उसे मैथ प्रॉब्लम टीचर से पूछना है। उसने वर्कशीट पकड़ा और कमरे से भाग गई। अपनी शाय नेचर की वजह से शायद पहले कभी इतनी डायरेक्ट कन्फेशन नहीं सुनी थी। मार्कस को लगा कि वो उसे हाफ टू डेथ डरा दिया होगा, फिर भी उसे इस नई लाइफ का इंतजार था। लग रहा था कि इस स्कूल की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। माया बेल बजने तक नहीं लौटी और तब भी सिर झुकाए, पेपर्स पकड़े स्करीड होकर अपनी सीट पर बैठ गई। वो क्लियरली टू शाय थी। जल्दी ही इंग्लिश टीचर मिस टर्नर स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ आईं। उन्होंने अनाउंस किया कि नए स्टूडेंट के बारे में गॉसिप सुनाई दी है। चाहे पास्ट कुछ भी हो, अब मार्कस उनकी क्लास का मेंबर है। वार्निंग दी कि क्लासमेट्स के पीछे मत बोलो। फिर डेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वर्कशीट्स बांट दिए। क्लियर था कि मिस टर्नर ने रूमर सुने हैं और नए स्टूडेंट को वल्चर से बचाने आए हैं। लेसन शुरू होते ही मार्कस को डिलाइटफुल डिस्कवरी हुआ। उसका इंग्लिश लेवल टिपिकल हाई स्कूलर से कहीं बेहतर था। पिछले जीवन में स्ट्रगल किया था, लेकिन कॉलेज में हाई लेवल इंग्लिश एग्जाम्स पास किए थे। वोकैबुलरी अनदर लेवल पर था। ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग सब में पीयर से फार अहेड था। पूरा वर्कशीट ब्रीज करके कर दिया। सिर्फ एक क्वेश्चन मिस हुआ। पहले जीवन में स्ट्रगलिंग स्टूडेंट था। इंग्लिश में सिर्फ 100 आया था, जबकि नॉर्मली 125 मारता था। इस बार कॉन्फिडेंस सर्ज आया कि आसानी से 140 ब्रेक कर सकता है। 2 मेजर एडवांटेजेस थे। पहला, कॉलेज ईयर्स में एडवांस्ड वोकैबुलरी मेमोराइज किया था। दूसरा, कॉलेज एंट्रेंस क्वेश्चंस याद थे। तभी मिस टर्नर ने अटेंशन मांगा और आंसर्स चेक करने लगी। उनसे पूछा कि जिन्होंने 25 में से 5 या कम मिस्टेक्स किए हैं, हाथ उठाओ। लगभग 8 स्टूडेंट्स ने हाथ उठाया। लेवल टॉप स्कूल से बहुत पीछे नहीं था। जब 4 या कम मिस्टेक्स पूछा तो 3 हाथ गिर गए। सिर्फ 5 बचे। ये क्लास इलीट्स थे। मार्कस को सरप्राइज हुआ जब सोफी, जो अभी फ्लर्ट कर रही थी, उनमें थी। उसका इंग्लिश इंप्रेसिव था। 3 मिस्टेक्स पर सिर्फ 1 हाथ बचा। मिस टर्नर स्माइल करके सोफी से पूछा कि कितने मिस हुए। सोफी प्राउडली बोली, सिर्फ 2 रॉन्ग हुए। मिस टर्नर ने अप्रूवल दी। बोला, टेस्ट डिफिकल्ट था क्योंकि पास्ट एंट्रेंस एग्जाम से कंपाइल्ड था। अचानक उसकी क्यूरियस गेज मार्कस पर गई। पूछा कि उसने कैसा परफॉर्म किया। टॉप स्टूडेंट होने से अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी। पूरी क्लास की नजरें उसकी तरफ थीं। लो प्रोफाइल रखने के लिए मार्कस कैजुअली बोला कि अच्छा नहीं हुआ, काफी मिस्टेक्स हो गए। ईमानदारी से वो मॉडेस्ट बन रहा था। मिस टर्नर ने कहा, वरी मत करो, सीटमेट माया से हेल्प ले लो क्योंकि उसका इंग्लिश एक्सेलेंट है। मार्कस की आंखें चमक उठीं। इंथुजियास्टिकली अग्री कर दिया। माया टेरिफाइड लग रही थी। स्टैमरिंग बोली कि वो दूसरों को टीच करने में अच्छी नहीं है। सोफी तुरंत बोली कि वो हेल्प करेगी क्योंकि इंग्लिश क्लास रैप है। उसने प्लेफुल विंक दी, लेकिन मार्कस स्माइल करके पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। बोला, माया से पढ़ना काफी होगा। उसी पल जस्टिन अपनी चेयर पर लीन बैक करके लाउडली स्कॉफ किया। उसने मार्कस का मजाक उड़ाया कि 5 क्वेश्चंस मिस करना टॉप स्टूडेंट का मार्क नहीं है। ओपनली वंडर्ड किया कि सिटीज टॉप स्कूल की प्रेस्टीज एग्जैजरेशन है। सोफी ने आइस रोल किए जस्टिन के ऑब्वियस टारगेट करने पर। बोली कि इंग्लिश वीक होने पर भी दूसरे सब्जेक्ट्स में एक्सेल कर सकता है। मिस टर्नर ने क्लास काम किया और रिमाइंडेड किया कि उनका स्कूल भी कैपेबल है। फिर अपकमिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन अनाउंस किया, जिसमें क्लास के लिए 3 स्लॉट्स हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइड कॉन्टेस्ट था। वोकैबुलरी स्टैंडर्ड हाई स्कूल लेवल से फार बियॉन्ड चाहिए। ट्रूली डेडिकेटेड के लिए चैलेंज था। सर्टिफिकेट्स, कैश प्राइजेस और स्कूल के लिए ऑनर था। मार्कस को इंटरेस्ट स्पार्क हुआ। उसने तुरंत हाथ उठाया और डिक्लेयर किया कि वो साइन अप करना चाहता है। जस्टिन ने फिर जैब मारा कि अपने क्लासमेट्स को नहीं हरा सकता तो डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपीट कैसे करेगा। आर्ग्यूड किया कि स्लॉट देना अनफेयर होगा। मार्कस मुस्कुराया और पूछा कि जस्टिन खुद को इतना टारगेटेड क्यों फील कर रहा है। जस्टिन डबल डाउन, बोला, बस बेस्ट स्टूडेंट्स स्कूल रिप्रेजेंट करें। मिस टर्नर ने कहा, पहले देखते हैं कितने साइन अप करते हैं। अगर 3 से ज्यादा तो इंटरनल स्क्रीनिंग होगी। लेसन खत्म होते ही मिस टर्नर मार्कस की डेस्क पर आई। वो खुद वर्कशीट देखना चाहती थी ताकि एक्चुअल लेवल समझकर हेल्प कर सके। काइंड जेस्चर था। मार्कस ने कॉन्फिडेंटली पेपर दिया और कहा कि स्पीकिंग कंपटीशन में उसे जरूर पिक करना क्योंकि वो वेरी स्ट्रांग है। मिस टर्नर ने नॉन कमिटल स्माइल दी, लेकिन पेपर देखते ही फ्रीज हो गई। पूरी वर्कशीट परफेक्ट थी सिवाय एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। वो कंफ्यूज्ड होकर पूछा कि पुअर परफॉर्म किया क्यों बोला जब सिर्फ एक मिस हुआ। कमरा साइलेंट हो गया। सब शॉक से मार्कस को स्टेयर कर रहे थे। मार्कस ने प्योर सिंसेरिटी से साई किया, एक्सप्लेन किया कि उसके लिए एक क्वेश्चन भी मिस करना अनएक्सेप्टेबल फेलियर है। क्लास फ्रेंजी में विस्पर्स करने लगी। सोफी भी इंप्रेस्ड थी। समझ गई कि वो ट्रू टॉप टियर स्कॉलर है। जस्टिन का चेहरा ट्विस्ट कर रहा था। अपने मेसी पेपर को ग्लेयर करते हुए मटरिंग कर रहा था कि शो ऑफ है। मिस टर्नर हंस पड़ी उसके ड्रामेटिक स्टैंडर्ड्स पर। बोला, ग्रेट जॉब किया, कंटिन्यू रखो।
वर्कशीट देखकर उसका दिल सेटल हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने टॉप टियर स्टूडेंट बताया था। इंग्लिश वीक पॉइंट हो सकता था, लेकिन अब क्लियर था कि एक्सेप्शनल है। इंग्लिश आउटस्टैंडिंग था। लेकिन जैसे ही मार्कस पेपर टक कर रहा था, पीछे एक लड़की वेब नॉवल के सडनली स्टॉप अपडेट्स होने की कंप्लेंट कर रही थी। सोफी ने रेकमेंड किया था ओल्ड स्कूल फोरम से। छोटा क्राउड सोफी के चारों तरफ गैदर हो गया। माया भी फोन निकालकर नोटिफिकेशन चेक करने लगी। क्यूरियस होकर मार्कस ने पूछा कि क्या वो भी पढ़ती है। माया होंठ काट कर शाई कॉशियस नॉड किया। सामने बैठे जस्टिन के दोस्त लियो ने मुड़कर नए ट्रांसफर स्टूडेंट से पूछा कि सिटीज टॉप स्कूल से आने के कारण क्या उसे मिस्टीरियस ऑथर के बारे में पता है। मार्कस जेन्युइनली सरप्राइज था कि सब पढ़ रहे हैं। माया ने विस्पर्ड किया कि उनका टीचर मिस्टर मिलर ने कुछ दिन पहले लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था। लियो ने एक्सप्लेन किया कि टीचर ने सिटी स्कूल फोरम की इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी। चेक करने के बाद पूरा क्लास हुक्ड हो गया। लगता है पुराना स्कूल हिडन टैलेंट से भरा था। अब रीडर्स सर्च का कारण समझ आया। टीचर्स रिकमेंडेशन। मार्कस खुद से मुस्कुराया। सोचा अगली क्लास में मिस्टर मिलर की ओपिनियन पूछेगा। अगर अच्छा है तो प्रोफेशनली साइन अप करने की कोशिश करेगा। अचानक सोफी लाउडली बोली कि क्या मार्कस ऑथर को पर्सनली जानता है। पूरी क्लास की नजरें उस पर थीं। टॉप 10 स्टूडेंट होने से लूप में होने की असम्पशन थी। मार्कस मुस्कुराया और बोला, हाँ जानता हूं। कमरा एक्साइटमेंट से इरप्ट हो गया। स्टूडेंट्स कह रहे थे स्टोरी टीवी शो बनने लायक है। मार्कस कूल खेला, बोला इतना बड़ा डील नहीं है, लेकिन प्रॉमिस किया कि ऑथर से अपडेट्स रिज्यूम करने का पूछेगा। फैंस की क्राउड का सामना करके उसे ऑथर होने का ट्रू चार्म पहली बार महसूस हुआ। उसने अपनी क्वाइट वेल्थी सीटमेट माया की तरफ ग्लांस किया, जो क्यूरियस चाइल्ड की तरह देख रही थी। प्रॉमिस्ड किया कि उनकी वांटेड आंसर्स ला देगा। क्राउड साई ऑफ रिलीफ के साथ डिस्पर्स हुई। ठीक बेल बजते ही अगला पीरियड चाइनीज था। टीचर मिस्टर मिलर कमरे में आए और तुरंत पूछा, नया स्टूडेंट कहाँ है। मार्कस ने हाथ उठाया। मिस्टर मिलर ने नॉड किया। टॉप रैंकिंग से नाम याद था। हालांकि पॉइंटेड आउट किया कि चाइनीज उसका वीकेस्ट सब्जेक्ट लगता है। मार्कस ने एडमिटेड किया कि क्लासिकल प्रोज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्ट्रगल है। पिछले जीवन में चाइनीज स्कोर मॉडेस्ट 191 था, बाकी सब परफेक्ट होने पर भी। लेक्चर शुरू होते ही मार्कस माया की तरफ झुका और विस्पर्ड किया कि उसका हैंड राइटिंग ब्यूटिफुल, एलिगेंट और रिफाइंड है, ठीक उसके जैसा। सजेस्टेड भी किया कि ग्लासेस के बिना वो ग्रेट लगेगी। माया को बॉयज के फ्लर्ट का एक्सपीरियंस नहीं था। वो बस होंठ काट कर सिर झुकाए रही, प्रिटेंड किया कि कुछ सुना ही नहीं। उसे स्टडीज पर फोकस्ड देखकर मार्कस डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसने फोन निकाला और नेक्स्ट चैप्टर लिखने लगा। बेल बजते ही मिस्टर मिलर उसके डेस्क पर आए और हाथ में फोन देखा। टीचर का एक्सप्रेशन डार्कन हो गया जब समझा कि पूरा पीरियड फोन पर था। आसपास के स्टूडेंट्स बेटेड ब्रेथ से देख रहे थे कि स्टार ट्रांसफर स्टूडेंट रेड हैंडेड पकड़ा गया। मार्कस ने नॉड किया और एडमिटेड किया कि चाइनीज क्लास पसंद नहीं है। मिस्टर मिलर ग्रिम फेस बनाकर हॉलवे में बाहर आने को बोला। क्लास बजिंग विद विस्पर्स हो गई कि अब क्या होगा। कॉरिडोर में मिस्टर मिलर ने पूछा कि वीक पॉइंट जानते हुए टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है। मार्कस मुस्कुराया और कन्फेस्ट किया कि एक्चुअली वीकनेस नहीं है, बस परमिशन चाहिए थी कि क्लास में अपना मटेरियल लिख सके। कंफ्यूज्ड टीचर ने पूछा, मतलब क्या है। मार्कस ने फोन थमा दिया। टीचर स्क्रीन देखते ही फ्रीज हो गया। टेक्स्ट पहचान लिया। वो स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट था जिसे फॉलो कर रहा था। मिस्टर मिलर शॉक में खड़ा रह गया। समझ गया कि जिस स्टूडेंट को स्कोल्ड करने वाला था वही राइटर है जिसे एडमायर करता था। स्टर्न एक्सप्रेशन एडमिरेशन में बदल गया। आखिर वो खुद स्टोरी एंजॉय करता था, वरना क्लास को शेयर नहीं करता। मिस्टर मिलर चकल्ड किया, बोला राइटिंग एक्सेलेंट है, लेकिन लेसन्स अटेंड करने होंगे। टीचर से ट्रस्ट करने को कहा कि अपनी फ्यूचर के साथ गैम्बल नहीं करेगा। मिस्टर मिलर फ्राउन करके कंसिडर किया और डिसाइड किया कि अनलेस मार्कस अपकमिंग 4 स्कूल जॉइंट एग्जाम में फर्स्ट प्लेस लाए, अलाउ नहीं कर सकता। क्लैरिफाई किया, ओवरऑल नहीं, सिर्फ चाइनीज में फर्स्ट। बोल्ड चैलेंज था। हीरो ने बिना हेजिटेट अग्री कर लिया। अगर स्कूल में चाइनीज में टॉप स्पॉट लिया तो क्लास में लिखने की परमिशन। मिस्टर मिलर ने पूछा, ट्रूली कॉन्फिडेंट है। हीरो ग्रीन करके बोला, सक्सेस सर्टन है। वी शुड नोट कि ये जॉइंट एग्जाम सिटी की 4 टॉप हाई स्कूल्स के बीच होता है। सभी सेम टेस्ट पेपर्स यूज करते हैं ताकि स्टैंडिंग मापी जा सके। इनमें फर्स्ट हाई और सिटी हाई एलीट हैं, जबकि मार्कस का नया स्कूल रैंकिंग्स में थोड़ा नीचे है। ये स्कोर्स फाइनल एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की पोटेंशियल का वाइटल रेफरेंस है। हिस्टोरिकली जॉइंट एग्जाम्स में टॉप करने वाले कंट्रीज मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज के प्राइमरी कैंडिडेट्स होते हैं। कॉन्वर्सेशन खत्म होने से पहले मिस्टर मिलर ने क्यूरियसली सजेस्ट किया कि मार्कस को न्यू कॉन्सेप्ट राइटिंग कंपटीशन में एंटर करना चाहिए। हीरो की आंखें चमक उठीं। उसे पता था ये फेमस लिटरेरी मैगजीन द्वारा ऑर्गेनाइज्ड प्रेस्टिजियस नेशनल कॉन्टेस्ट है। मिस्टर मिलर ने नॉड किया, बताया कि टॉप स्कूल के कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड कोचिंग के लिए साइन अप कर चुके हैं। उनके स्कूल लीडर्स ने इनिशियली डिफिकल्टी की वजह से स्किप करने का डिसाइड किया था, फीलिंग कि नेशनल प्राइज जीतने का चांस कम है। लेकिन टीचर को लगा मार्कस का रियल शॉट है। हीरो ने पूछा
कि विन करने से स्कूल की रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा क्या। मिस्टर मिलर सरप्राइज्ड हुआ बॉयज इनसाइट देखकर कंफर्म किया कि ऐसा अचीवमेंट स्कूल को मैप पर जरूर ला देगा। डील हो गई। मार्कस ने ऑफिशियली साइन अप कर लिया। जैसे ही मार्कस जाने लगा, टीचर ने पूछ ही लिया कि स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर कब पोस्ट होगा। हीरो ने प्रॉमिस किया कि कल अपडेट कर दूंगा और सीट पर वापस आ गया। वहां क्यूरियस क्लासमेट्स तुरंत घेर लेने वाले थे। इतने में मिस्टर मिलर फिर रूम में आया और फ्राइडे के एग्जाम के लिए नया रूल अनाउंस किया। प्रॉब्लम्स रोकने के लिए स्टूडेंट्स को अपने पीयर्स के साथ नहीं, शफल करके डिफरेंट क्लासरूम्स में बैठाया जाएगा। मिस्टर मिलर ने डायरेक्टली मार्कस की तरफ देखकर पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बाकी क्लास को समझ नहीं आया कि ये एक्सचेंज का मतलब क्या है। हीरो ने स्माइल के साथ नॉड कर दिया। टीचर जाते ही सोफी ने मुड़कर एक्सप्लेनेशन मांगी। हीरो ने कैजुअली श्रग किया और बताया कि टीचर को चिंता न करने को कहा है, बस स्कूल में फर्स्ट प्लेस ले लूंगा चाइनीज में। सोफी की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गईं फर्स्ट प्लेस सुनकर। माया भी स्टन्ड साइलेंस में बैठी रही। बोल्ड क्लेम था, खासकर जब कुछ देर पहले ही चाइनीज स्टडीज में हेल्प मांग रहा था। हीरो हंसा और बोला, क्वाइट रखना, फेलियर का चांस तो हमेशा रहता है। फिर रियलाइज किया कि भूख लग रही है। पूछा कि कैफेटेरिया क्यों नहीं गए अभी। सोफी ने एक्सप्लेन किया कि वो उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि मील कार्ड नहीं था। उसने माया को टीज किया उसकी काइंडनेस पर, जिससे माया के कान ब्राइट रेड हो गए। वो साइलेंटली डेस्क से लंच बॉक्स निकाल लाई। दोपहर प्रैक्टिस पेपर्स की एंडलेस बराज के साथ भी थी। परफेक्टली ऑर्डिनरी लेकिन एग्जॉस्टिंग स्कूल डे। अचानक फोन बज किया। फ्रेंड जेकब का मैसेज था। शॉक्ड था कि मार्कस दूसरे स्कूल ट्रांसफर हो गया। लगता है मार्कस की फोटो ऑलरेडी कैंपस फोरम्स पर पोस्ट हो चुकी थी, जिससे रूमर्स की वेव शुरू हो गई। जेकब ने बताया कि एक्स गर्लफ्रेंड सैरा के क्लासमेट्स उसी बिल्डिंग में हैं और इम्पोर्टेंटली स्टोरी ब्लोइंग अप है। सिर्फ 4 चैप्टर्स होने के बावजूद क्लास का टॉक ऑफ द टाउन बन गई है। सब अपडेट्स की लैक की कंप्लेन कर रहे हैं। जनरल पब्लिक को ऑथर की आइडेंटिटी नहीं पता, लेकिन जेकब को शक है सैरा को पता होगा। प्रिंसिपल अब राइटर के बारे में पूछताछ कर रहा है क्योंकि विजिटिंग प्रोविंशियल ऑफिशियल ने स्टोरी देखी और एंडलेसली प्रेज किया। स्कूल लाइब्रेरी में परमानेंट कलेक्शन रखना चाहते हैं। जेकब पूछ रहा था कि मार्कस को कम फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं, लेकिन डिसीजन होने से पहले सैरा ऑलरेडी टीचर के ऑफिस पहुंच गई थी। सैरा ने होम रूम टीचर मिस्टर मिलर को बताया कि वो एग्जैक्टली जानती है ऑथर कौन है। मिस्टर मिलर स्माइल करके बोला, परफेक्ट टाइमिंग है। उसे शक था स्कूल फोरम वाली स्टोरी उनके ओन स्टूडेंट्स ने लिखी है। विजिटिंग ऑफिशियल को इतना पसंद आई है, प्रिंसिपल अब लिटरेरी क्लब शुरू करना चाहता है और स्टूडेंट से राइटिंग प्रोसेस शेयर करवाना चाहता है। मिस्टर मिलर ने पूछा, ऑथर रियली उनके क्लास में है? सैरा ने हेजिटेशन के बाद स्लोली नोट कर दिया। मिस्टर मिलर बीम्ड होकर नाम पूछा, लेकिन सैरा साइलेंट रही। मार्कस स्कूल छोड़ चुका था, इस वजह से टॉन थी। अचानक वाइस प्रिंसिपल मिस्टर हैरिस का कॉल आ गया ऑथर आइडेंटिटी के बारे में। मिस्टर मिलर कॉन्फिडेंटली इंसिस्ट किया कि राइटर डेफिनेटली उसके स्टूडेंट है। कॉल कट करने के बाद रियलाइज हुआ सैरा ने अभी नाम नहीं बताया। उसने एक्सपेक्टेंटली सैरा की तरफ देखा। सैरा स्टैमर करने लगी, अनकंफर्टेबल लग रही थी। विस्पर में पूछा कि क्या मैटर इंटायरली ड्रॉप कर दें। मिस्टर मिलर हंसा, बोला, ऐसा क्यों करेंगे अनलेस खुद तुमने लिखा हो। सैरा नर्वसली हैंड्स हिलाकर डिनाइल में बोली। आखिरकार विस्पर में नाम बताया, मार्कस। मिस्टर मिलर कंप्लीट डिसबिलीफ में फ्रीज हो गया। विश्वास नहीं हो रहा था फोरम स्टोरी मार्कस ने लिखी है। सैरा हेड डाउन करके एक्सप्लेन करने लगी कि पोस्टिंग अकाउंट डेफिनेटली उसी का है। मिस्टर मिलर का सिर चकरा रहा था। मार्कस के ग्रेड्स हमेशा मीडियोकर रहे, ऐसे कुछ खास नहीं थे। सैरा गिल्टी फील करते हुए बोली कि कैसे किया पता नहीं, लेकिन ओल्ड चैट लॉग्स चेक करके कंफर्म किया। मिस्टर मिलर ने टेम्पल्स रब किए, मैसिव हेडेक आ रहा था। सैरा पर स्नैप किया कि वाइस प्रिंसिपल से बात करने से पहले क्यों नहीं बताया। बॉय अब स्कूल में नहीं है और उसने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया था। एजुकेशन ऑफिशियल्स ऑथर से मिलना चाहें तो क्या करेगा। सैरा डिजेक्टेडली सॉरी बोली, एक्सप्लेन किया कि मार्कस विथड्रॉ कर चुका है, इसलिए डर लग रहा था। मिस्टर मिलर फ्रस्ट्रेटेड था, मेनली क्योंकि टीचर ग्रुप चैट में ऑलरेडी ब्रैग कर चुका था कि स्टूडेंट उसके क्लास में है। एम्बैरेसमेंट था। ग्रिटिंग टीथ करके डिसाइड किया कि मार्कस अपडेट नहीं कर रहा तो प्रिटेंड करें कि ऑथर कौन है पता ही नहीं। सैरा को क्वाइट रहने को कहा और स्कूल लीडरशिप को एक्सक्यूज ढूंढने का प्रॉमिस किया। सैरा प्रोटेस्ट करना चाहती थी लेकिन टंग रोक ली। मिस्टर मिलर ने कंपोज करके वाइस प्रिंसिपल हैरिस को वापस कॉल किया। क्लेम किया मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया स्टूडेंट से बात करने के बाद। लाई बोला कि स्टूडेंट ने एक्चुअली स्टोरी प्लेजराइज की है, इसलिए और कंटेंट नहीं है। एम्बैरेस्ड हैं कम फॉरवर्ड करने में। कॉल कट करके रिलीफ की सांस ली, लेकिन क्लास में रूमर स्टॉप करने के लिए हरीड। इंग्लिश टीचर लेसन शुरू करने ही वाली थी कि मिस्टर मिलर फोर्स्ड स्माइल के साथ इंटरप्ट करके बोला, फोरम स्टोरी की चिंता बंद करो, अपकमिंग 4 स्कूल जॉइंट एग्जाम पर फोकस करो, एक्सेलेंस के लिए स्ट्राइव करो। लिटरेरी स्कैंडल को पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मुड़कर जाने लगा एक स्टूडेंट ने चिल्लाकर कहा कि स्टोरी सिर्फ 5 मिनट पहले अपडेट हो गई है। मिस्टर मिलर को लाइटनिंग स्ट्राइक जैसा शॉक लगा, फ्रोजन रह गया। क्लासरूम इमीडिएटली इरप्ट हो गया। स्टूडेंट्स फोन्स निकालकर फोरम चेक करने लगे। सच में डे से साइलेंट स्टोरी में ब्रांड न्यू चैप्टर आ गया था। मिस्टर मिलर देज में खड़ा था। पैनिक की स्टॉर्म अंदर उठी। इंस्टिंक्टिवली क्लास पर रोर किया कि लेसन के दौरान फोन्स क्यों निकाले हैं।
क्लास के बाद सब डिवाइसेस सरेंडर करने को कहा। स्टूडेंट्स टेरिफाइड और कंफ्यूज थे सडन आउटबर्स्ट से। सोफी को शक हो गया ट्रूथ का। सैरा के ट्रबल्ड एक्सप्रेशन पर ग्लांस करके सीक्रेटली मार्कस को मैसेज भेज दिया। सब कुछ अपडेट कर दिया जो हुआ। इधर ऑफिस में मिस्टर मिलर हेड रब करते डिस्पेयर में था कि प्लेजियराइज्ड स्टोरी जो डिसमिस किया था सडनली वापस अलाइव हो गई। अगर एडमिट करे कि मार्कस ऑथर है तो अपनी लाइज कन्फेस करनी पड़ेगी, लेकिन स्कूल लीडर्स मिलना इंसिस्ट करें तो ट्रैप्ड। सडन इंस्पिरेशन में फोन उठाया और डीन मिस्टर लुइस को कॉल किया फॉल आउट हैंडल करने। डिसाइड किया क्लेम करेगा कि स्टोरी एक्चुअली वो खुद लिख रहा था, लेकिन मिस्टर लुइस नहीं माना। प्रीवियस प्लेजरिज्म लाई की वजह से न्यू अपडेट एक्सप्लेन नहीं होता। मिस्टर मिलर को बोला अब तुम अकेले हो। ग्रिटिंग टीथ करके मिस्टर मिलर ने थ्रेटन किया कि डीन के बेटे ने मार्कस को स्कूल से बुली करके निकाला, ये रिवील कर दूंगा। दूसरी तरफ आईसी साइलेंस हो गया। मिस्टर लुइस कोल्ड टोन में पूछा क्या चाहते हो? मिस्टर मिलर ने सजेस्ट किया फोरम मॉडरेटर से कांटेक्ट करके मार्कस का अकाउंट एंटायरली डिलीट कर दो। स्टूडेंट्स की स्टडीज में डिस्ट्रैक्शन है। इधर सेकंड हाई पर स्टूडेंट्स ऑलरेडी एक्साइटमेंट से बजिंग थे स्टोरी वापस आ गई देखकर। फोन्स एवरीवेयर निकल रहे थे। अपडेट वायरल हो गया। स्टूडेंट जेक भागकर मार्कस के पास आया और पूछा ऑथर को फिक्स्ड शेड्यूल सेट करने को कहो। तभी सोफी ने शॉक से गास्प किया। पोस्ट थिन एयर में वेनिश हो गया। सब टोटल कंफ्यूजन में थे। मार्कस फ्राउन करके समझ गया कुछ गड़बड़ है। अकाउंट चेक किया तो पूरा थ्रेड वाइप्ड क्लीन था। क्लियरली मिस्टर मिलर ने थ्रेड पूरा कर दिया। मैथ टीचर ने थ्रोट क्लियर करके अपकमिंग 4 स्कूल जॉइंट एग्जाम अनाउंस किया। एम्फसाइज किया कि टेस्ट के दिन क्लासरूम्स शफल होंगे। प्रैक्टिस पेपर्स बांटने लगा जो प्रीवियस ईयर्स के थे। टीचर ने पर्सनली क्यूरेट किए थे और क्लास रेप को डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा, लेकिन लेसन बीच में इंटरप्ट हो गया जब लिटरेचर टीचर मिस्टर रीड दरवाजे पर आए और मार्कस को बाहर बुलाया। क्लास क्यूरियोसिटी से देख रही थी। मार्कस हॉलवे में गया जहां मिस्टर रीड ने विस्पर में पूछा कि स्टोरी डिलीट क्यों हुई। हीरो ने कैजुअल श्रग किया, बोला किसी ने नोटिफाई नहीं किया। मिस्टर रीड ने बताया कि एजुकेशन ब्यूरो के ऑफिशियल्स ने राइटिंग की प्रेस की थी। सडन डिलीशन और भी बैफलिंग लग रही है। मार्कस को रियलाइज हुआ कि ओल्ड स्कूल छोड़ने की वजह से वे उसकी सक्सेस को बरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर रीड ने सजेस्ट किया कि सेकंड हाई के फोरम पर पोस्टिंग शुरू कर दो, वहां ओल्ड टीचर से सेफ रहेगा। इवन हिंट किया कि अगर अपकमिंग राइटिंग कंपटीशन जीत गए तो स्टोरी बुक भी बन सकती है। क्लास वापस आने पर मैथ टीचर ने 5 मिनट ब्रेक अनाउंस किया। मार्कस खड़ा हुआ बाहर जाने को। तभी सैरा मिस्चीवस ग्रीन के साथ भागकर आई। बोली सीक्रेट जानती है। झुककर विस्पर किया कि वो जानती है ऑथर कौन है। हीरो ने पूछा सोफी ने बताया क्या? लेकिन सैरा ट्रायम्फेंटली मुस्कुराई। हीरो ने विस्पर में जवाब दिया कि नए स्कूल के फोरम पर स्टोरी रीस्टार्ट करने वाला है। सैरा खुशी से हैंड्स क्लैप कर ली। अचानक मार्कस को रियलाइज हुआ कि उसके नोटबुक्स और लूना से बोरोड पेन मिसिंग हैं। जब पूछा तो लूना साइलेंट रही। हाथ रोक दिया जब वो रीच करने लगा। हीरो चकल करके पूछा कि क्या उसकी वेल्थी लिटिल डेस्कमेट सैरा से चैट करने पर जेलस हो रही है। लूना हफ्ड करके बोली सैरा के पास जाओ अगर इतने अच्छे फ्रेंड्स हो। फ्रस्ट्रेशन में भी एडोरेबल लग रही थी। फीलिंग्स सूद करने के लिए हीरो ने फोन खोला और अपना फोरम अकाउंट दिखा दिया। लूना की आंखें शॉक से चौड़ी हो गईं। चिल्लाने से पहले हीरो ने जेंटली फिंगर उसके लिप्स पर रख दिया सीक्रेट सेफ रखने के लिए। फिर सब एक्सप्लेन कर दिया। सैरा को कैसे पता चला और ओल्ड स्कूल की फाइट का रियल रीजन क्या था। वेंसडे को पीई क्लास में टीचर ने सबको 1500 मीटर दौड़ने को कहा। हीरो ने लूना की ऑकवर्ड पेस देखी। रियलाइज किया कि उसकी इंट्रोवर्टेड नेचर शायद पास्ट में टीजिंग की वजह से आई है। उस पल उसे लगा जैसे हिडन ट्रेजर मिल गया हो। स्वीट वेल्थी गर्ल जिसे कोई ट्रूली अंडरस्टैंड नहीं करता। डिसाइड कर लिया कि अब से वो उसकी देखभाल करेगा। ट्रैक पर उसके साथ दौड़ा। लूना शाइली हेड डाउन किए यूजुअल सेल्फ कॉन्शियस वे में थी। हीरो ने सिंपली पूछा कि क्या पीना चाहेगी। बोला कि जो लोग हंस रहे हैं उनकी परवाह मत करो। लूना कॉशियसली हेड उठाई, लेकिन लिंगरिंग सेल्फ डाउट साफ दिख रहा था। टिमिडली पूछा कि क्या वो भी उस पर हंसेगा। बाकी क्लास रन फिनिश कर चुकी थी। मार्कस, लूना और सैरा रेस्ट करने लगे। फिर हीरो ने दोनों गर्ल्स से पूछा बैडमिंटन खेलेंगे क्या। दोनों ने हेड हिला दिया, बस बैठना पसंद था। रेस्ट करते हुए बाकी स्टूडेंट्स स्टन्ड रह गए कि हीरो ने नेक्स्ट क्या किया। क्लियरली लूना और सैरा उन गर्ल्स में से थीं जिन्हें पियर्स ने अनफेयरली लेबल कर रखा था। वे अनअट्रैक्टिव नहीं थीं, बस टिपिकल आउटगोइंग फेमिनिन चार्म की कमी थी जो दूसरों को वैल्यू लगती थी। हीरो ने मोमेंट लिया और अपना स्टोरी सेकंड हाई के फोरम पर रिपोस्ट कर दिया। एक फ्रेश चैप्टर भी ऐड किया। लेकिन जब ऊपर देखा तो लूना और सैरा डार्क एक्सप्रेशंस के साथ जा रही थीं। लूना आंसू पोंछते हुए स्कूल बिल्डिंग की तरफ भाग रही थी। हीरो तुरंत चेस करने लगा कि क्या हुआ। रेड फेस्ड लूना ने प्योर ग्रीवेंस भरी नजर से देखा और बिल्डिंग की तरफ भाग गई। सैरा लिप बाइट करके डिफिकल्ट पोजीशन में थी, उसके पीछे गई, लेकिन मुड़कर हीरो से चिल्लाई ये सब तुम्हारी फॉल्ट है। कंफ्यूज्ड हीरो ने सैरा का आर्म पकड़ लिया और पूछा लूना क्यों रो रही है। सैरा ने साई किया, पास खेल रही गर्ल्स ग्रुप की तरफ ग्लांस किया और एक्सप्लेन किया कि उन्होंने देखा था हीरो गर्ल्स के लिए वाटर खरीद रहा है। सैरा ने मेंशन किया वाटर लूना के लिए है, जिससे दूसरी गर्ल्स चीरिंग करने लगीं। वे मार्कस को मॉक करने लगीं कि लूना जैसी लड़की को परस्यू कर रहा है। क्रूअल कमेंट्स किए पुअर टेस्ट पर और पेयर को डेलिकेट फ्लावर इन मन्योर की तरह कंपेयर किया।
हीरो का लिप ट्विच किया डिसबिलीफ में। पूछा, मन्योर किसे कहा? सैरा ने विस्पर किया कि एक्चुअली उन्हें फ्लावर कहाँ था। हीरो फ्रस्ट्रेटेड लाफ करके पूछा, किसने कहा? सैरा ने सोफी और क्लोई का नाम लिया। सोफी और क्लोए मार्कस के पुअर टेस्ट पर गॉसिप कर रही थीं। हीरो ने सैरा को ऊपर जाने को कहा और खुद गर्ल्स ग्रुप की तरफ स्ट्रेट वॉक किया। जैसे ही जेजिन हुआ, क्लोई और बाकी को रियलाइज हो गया वो क्यों आया है। क्लोई शीपिश ऑकवर्ड स्माइल देकर बोली कि एक्सीडेंटली लूना को रुला दिया होगा। हीरो ने डीप ब्रेथ लिया और स्टर्नली कहा कि उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए। जानता था फेस टू फेस नहीं कहेंगी, इसलिए सजेस्ट किया क्लोई और सोफी अपॉलॉजी नोट लिख दें। क्लोई स्टन्ड रह गई। पूछा, सच में करना पड़ेगा? पेटी जेलसी से आर्ग्यू करने लगी। हीरो पीछे नहीं हटा, स्नैप किया, जिससे क्लोई स्टार्टल्ड होकर फ्रीज हो गई। आसपास खेल रही गर्ल्स भी स्टेयर करने लगी सडन टेम्पर देखकर। क्लोई की आंखें भर आईं और वो जमीन पर स्लंप होकर रोने लगी। क्राइंग गर्ल देखकर बॉयज में स्टर हो गया। रायन नाम का स्टूडेंट भाग कर आया और पूछा, मार्कस क्लोई को बुली कर रहा है क्या? क्लोई ने हेड हिलाया, बोला, रायन का मैटर नहीं है। मार्कस को फाइनल ग्लेयर देकर स्टॉर्म ऑफ कर गई। रायन ने फिंगर पॉइंटिंग करके वार्न किया, आफ्टर स्कूल मत जाना। उस दोपहर क्लास का एटमॉस्फेयर विस्पर्स से थिक हो गया। फाइनल स्टडी सेशन में सैरा ने क्वाइटली लूना को नोट पास किया। नोट में लिखा था, मार्कस ने क्लोई को रुला दिया है और रायन आफ्टर स्कूल में जंप करने वाला है। लूना का दिल तेज धड़कने लगा। नर्वसली नोट हीरो को दिखाया। आंखों में जेन्युइन कंसर्न था। लिप बाइट करके विस्पर में सॉरी कहा और सजेस्ट किया टीचर को बता दें, लेकिन हीरो फर्मली डिसएग्री कर दिया। जानता था टीचर्स को इन्वॉल्व करने से लूना ड्रामा के सेंटर में आ जाएगी, उसे टारगेट नहीं होने देगा। कल्पना कर सकता था अगर चारों को ऑफिस में बुलाया गया तो क्या होगा। टीचर्स सेटल भी कर लें तो स्कूल गॉसिप और बढ़ जाएगा। पिछले जीवन में गुजर चुका था। जानता था रूमर्स किसी की स्पिरिट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेंसिटिव गर्ल जैसे लूना को उस स्क्रूटनी में एक्सपोज नहीं करने वाला था। लूना फियर और सैडनेस के मिक्स से देख रही थी। फिर पेन उठाकर स्क्रैप पेपर पर कुछ शब्द लिखकर वापस दे दिए। ऑफर किया कि वो खुद क्लोए से अपोलोजाइज कर लेगी। होप थी कि इससे रायन और फ्रेंड्स बैक डाउन कर जाएंगे और मार्कस को अकेला छोड़ देंगे। हीरो ने स्मॉल नोविंग स्मर्क दिया और नोट वापस पास किया। जोकिंगली पूछा, अपनी वेल्थी डेस्कमेट से लोन मांग सकता है बैकअप हायर करने के लिए। एब्सोल्यूट शॉक में 2 मिनट बाद डिजिटल ट्रांसफर आ गया जो एक्सपेक्ट से कहीं बड़ा था। स्क्रीन पर बैलेंस 2 कॉइंस सही 6000 युएन था। हीरो कंप्लीटली स्टन्ड रह गया। उसे आइडिया भी नहीं था कि उसकी डेस्कमेट लिटरल एरेस है। पूछा, इनफ है क्या? लूना ने सिंपली पूछा। मदर से और मंगवा दूं? हीरो डिसबिलीफ में हंस पड़ा। ये एक्सपेक्ट से बियॉन्ड था। मार्कस क्विकली कॉन्टेक्ट स्क्रॉल करके माइक को मैसेज किया। बताया आफ्टर स्कूल में कोई जंप करने वाला है, फ्रंट गेट्स पर बैकअप लेकर आना। 300 पर पर्सन, सिर्फ शोइंग अप के लिए। फिजिकल होने पर 5 हैंड्स तो एक्स्ट्रा। माइक फ्लोर्ड रह गया। पूछा, सेकंड हाई के स्टूडेंट्स इतने टफ हैं क्या? हीरो ने हेजिटेट नहीं किया। 30,000 युएन अप फ्रंट ट्रांसफर कर दिया। माइक सोचने लगा पूरा आर्मी हायर करने वाला है। अरेंजमेंट्स हो गए। हीरो ने रायन की तरफ ग्लांस किया जो ग्लेयर कर रहा था। फाइनल बेल बजा तो पूरी क्लास बैक रो की तरफ हेड्स घुमा रही थी। सोफी क्लास रैप कन्फ्लिक्टेड एक्सप्रेशन के साथ आकर उसे असाइड ले गई। विस्पर में कहा, इनसाइड ही रहो, रायन ग्रुप गेट्स पर वेट कर रहा है। सोफी वरी से हेड हिला रही थी। सॉरी कहा। क्लोई को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रबल करने पर डिटरमिन्ड है। सजेस्ट किया मार्कस अपोलोजाइज कर ले। रिमाइंडेड किया पास्ट में कम बात पर बैडली बीटन हो चुके हैं लोग। हीरो चकल करके पूछा, क्या सच में उसकी चिंता कर रही है? बोला, इवनिंग सेशन में लूना से अपोलोजाइज करने पर फोकस करो। फिर कूल एफर्टलेस कॉन्फिडेंस के साथ क्लासरूम से बाहर वॉक कर गया। सोफी रोक नहीं पाई तो लूना की तरफ मुड़ी और प्लीडेड किया, इंटरवीन करो। बेगिंग करने लगी, मार्कस को फ्रंट गेट्स मत जाने दो, हर्ट हो जाएगा। सोफी डेस्क के पास क्राउच्ड, वॉइस ट्रेम्बलिंग थी, लेकिन लूना ने सिंपली हेड हिला दिया। स्टेडी गेज से देखकर बोली, मुझे उस पर ट्रस्ट है। सोफी नियरली टीयर्स में थी। आर्ग्यू कर रही थी ट्रस्ट फाइट नहीं जीत सकता मॉब के खिलाफ। एडमिटेड गॉसिप नहीं करना चाहिए था, जेलसी में किया, लेकिन मार्कस को हर्ट नहीं देखना चाहती। लूना से बेगड कि सेंस में ला दो क्योंकि वे क्लोज हैं। लूना मोमेंट हेजिटेट करके फिर हेड हिला दिया। क्वाइटली बोली, मार्कस ने अपनी प्रिपरेशंस कर रखी हैं। सोफी एंग्शियस और एंग्री दोनों थी। पेसिंग कर रही थी। ग्रिट टीथ करके टीचर्स ऑफिस रिपोर्ट करने जा रही थी, लेकिन लूना ने सडन करेज से रोक लिया। इंसिस्ट किया टीचर्स के पास नहीं जाना। नॉर्मली टिमिड लूना इस मोमेंट रिमार्केबली सीरियस लग रही थी। जानती थी टीचर्स इन्वॉल्व हुई तो मार्कस के प्रोटेक्शन एफर्ट्स सब वेस्ट हो जाएंगे। सोफी फ्रैंटिक थी। पूछा, दिमाग खराब हो गया है क्या? एक्सपेल होना चाहती है? लूना ने डीप ब्रेथ लिया और काल्मली रिपीट किया, ट्रस्ट करना होगा, टीचर्स को बाहर रखना है। सोफी माउथ आगे पे स्टेयर कर रही थी। सपने में लग रहा था। इधर स्कूल गेट के पास क्लासमेट्स ऑलरेडी गैदर होकर इंपेंडिंग शोडाउन के बारे में विस्पर कर रहे थे। रायन के साथ हैंग आउट करने वाला स्टूडेंट पूछा, मार्कस सच में बाहर जा रहा है क्या? हीरो मुस्कुराया और पूछा, रायन कहाँ है? अपेरेंटली बॉय होमवर्क पूछने टीचर्स ऑफिस गया था। हीरो को यह क्लेवर एलिबाई लगा। लियो हंसा और रायन की टॉप स्टूडेंट इंटेलिजेंस प्रेस की। लियो ने सजेस्ट किया हेड बो करके अपोलोजाइज कर दो टेंशन खत्म करने के लिए। मीडिएट भी ऑफर किया। हीरो हैंड पॉकेट में रखे कुछ नहीं बोला।
एग्जिट की तरफ बढ़ता रहा जहां कर्ब पर स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स पार्क्ड थे। 7-8 लोकल थग्स लगने वाले गाइज स्मोकिंग कर रहे थे। लियो ने शोल्डर पैट किया। लकविस्ट स्मर्क के साथ क्विकली एग्जिट कर गया। लियो जाते ही स्मोकर्स ग्रुप का अटेंशन मार्कस पर चला गया। येलो डाइड हेयर वाला गाय आगे बढ़ा। कॉल किया कम ओवर। डिपार्टिंग स्टूडेंट्स डर से स्कैटर हो गए। येलो हेयर्ड यूथ ने स्मोक पफ किया, आर्म मार्कस के शोल्डर पर डाला और पूछा, नया ट्रांसफर स्टूडेंट है क्या? हीरो ने आईब्राउ रेस किया, उन्हें देखा और रियलाइज किया लोकल ड्रॉप आउट्स हैं। उम्र ज्यादा नहीं थी। इंटिमिडेटिंग लुक बनाने की कोशिश कर रहे थे। बीट अप स्कूटर्स पर गैंगस्टर बनने की कोशिश देखकर हीरो जेन्युइन लाफ कर दिया। पूछा, रायन ने कॉल किया था? येलो हेयर्ड बॉय ने हेड हिला दिया और बोला, कॉर्नर में लिटिल चैट करना है। नॉर्मल हाई स्कूलर टैटूज, स्मोक और मेटल पाइप्स देखकर टेरिफाइड हो जाता, लेकिन फुल लाइफ जी चुके हीरो को रिडिकुलस लग रहा था। चारों तरफ देखा और पूछा, ये सब हैं क्या? एक्सपेक्ट तो बड़ा क्राउड था। येलो हेयर्ड लीडर स्कॉफ्ट करके फ्रेंड से बोला, बड़ा आदमी समझ रहा है, हम कम पड़ गए। बाकी थग्स स्नीयर करते हुए पूछने लगे, तू कौन है? किसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन लीडर की ब्रवाडो उड़ गई जब माइक मासिव क्राउड के साथ आ पहुंचा। छोटी सी आर्मी देखकर नियर बाय स्टूडेंट्स और पेरेंट्स टेरिफाइड हो गए। स्कूल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेम्बलिंग हाथों से फोन निकालकर एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करने लगा। रायन के हायर्ड थग्स स्पीचलेस रह गए। माइक हंसते हुए बोला, हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए इतने आदमी लाना पड़ा? मार्कस को फोटो से रिकॉग्नाइज करके चकल्ड किया। हीरो ने एडमिटेड ऑपोजिशन से इतना स्मॉल टर्नआउट एक्सपेक्ट नहीं था। रायन टीचर्स ऑफिस में छुपा हुआ है। माइक को हैंडल करने को कहा क्योंकि सब आउटसाइड स्कूल के हैं। माइक हैप्पीली अग्री किया। मार्कस को होम जाने को कहा। उसके आदमियों ने टेरिफाइड गैंगस्टर्स को घेर लिया और क्वाइट कॉर्नर में ह्यूमिलिटी का लेसन देने ले गए। स्कूल में रूमर्स तुरंत फ्लाई करने लगे कि किसी स्टूडेंट को मिस्टीरियस ग्रुप ड्रैग करके ले गई। डीन मिस्टर मिलर भागकर बाहर आया। क्राउड कॉर्नर के पीछे डिसअपियर होते देखा। सिक्योरिटी गार्ड से एंग्शियसली पूछा, किसी स्टूडेंट को हर्ट तो नहीं हुआ? गार्ड ने हेड हिलाया। स्टूडेंट सेफली चला गया लगता है। मिस्टर मिलर रिलीफ की सांस ली और टीचर्स को अर्जेंट अलर्ट भेज दिया। फैकल्टी ग्रुप चैट में फाइट की खबर डाली। हर होमरूम टीचर को चेक करने को कहा कोई स्टूडेंट मिसिंग या इंजर्ड तो नहीं। इवनिंग स्टडी सेशन शुरू होते ही क्लास 4 फ्रेंजी में था। किसी ने फोटो क्लिक की थी येलो हेयर्ड थग से कन्फ्रंट होते मार्कस की। स्टूडेंट्स स्टंड थे रियलाइज करके मार्कस कंट्रोल में था। लिटरल आर्मी समन करके बैकअप बुला ली थी। रायन की पास्ट रेप्यूटेशन इंस्टेंटली ओवरशैडो हो गई। बैक एट फर्स्ट हाई सैरा मिस्टर सॉन्ग को बता रही थी कि मार्कस ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं किया। बात करने की तो बात ही छोड़ो। मिस्टर सॉन्ग फ्लैबरगास्टेड रह गया। इंसिस्ट किया फॉर्मर क्लासमेट्स होने के नाते बेटर टर्म्स पर होना चाहिए। सैरा क्वाइटली एडमिटेड कि वो पुराने दिन चले गए। टीचर डेस्परेटली सजेस्ट किया स्कूल के टैब से डिनर ऑफर कर दो अमेंड्स करने के लिए। सैरा लिप बाइट करके सोच रही थी, टीचर खुद क्यों नहीं कॉल कर लेते? मिस्टर सॉन्ग मोमेंट स्टंड रह गया। मुंह खुला रह गया शब्द ढूंढने में। सैरा ने करेज जुटाकर पूछ ही लिया कि क्या टीचर एम्बेरेस्ड हैं खुद कॉल करने में। मिस्टर सॉन्ग का चेहरा डार्कन हो गया। स्नैप करके नॉनसेंस बंद करने को कहा। उसे क्लास वापस भेज दिया। लेकिन जैसे ही सैरा ऑफिस से निकली मिस्टर सॉन्ग को रिग्रेट हुआ। प्राइड पर हाथ मारकर फ्रस्ट्रेशन में फॉरहेड स्लैप किया। स्कूल रिकॉर्ड सर्च करके मार्कस का नंबर ढूंढा, लेकिन कॉल बटन दबाने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बजाय मार्कस के फॉर्मर डेस्कमेट जेकब को समन किया। जेकब स्टिफली ऑफिस में पहुंचा। टीचर फोर्स्ड स्माइल के साथ बोला, पूछा मार्कस से अभी भी अच्छे टर्म्स पर है क्या? सजेस्ट किया कन्विंस करो नॉवल सेकंड हाई पर पोस्ट करना बंद कर दे, या तो फर्स्ट हाई फोरम पर वापस ला या कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स तक वेट कर ले। शेमलेसली क्लेम किया सिर्फ बॉयज ग्रेड्स की चिंता कर रहा हूं। जेकब प्लेइंग डम करके बोला, मार्कस ट्रांसफर हो चुका है तो ग्रेड्स की चिंता टीचर को क्यों? वैसे भी फर्स्ट हाई पर लिखना सेकंड हाई पर लिखने जितना ही डिस्ट्रैक्टिंग होगा। मिस्टर सॉन्ग ऑकवर्डली थ्रोट क्लियर करके इंसिस्ट किया डिफरेंस है। हेल्प प्लीड करने लगा। जेकब बोला, हेल्प करना तो चाहता हूं लेकिन स्लाइट प्रॉब्लम है। टीचर की आंखें होप से चमक उठी। जेकब हेड स्क्रैच करके बोला, मार्कस को कुछ मनी ओ करता हूं इसलिए रीच आउट करना ऑकवर्ड है। मिस्टर सॉन्ग ने जेनरसली वेव ऑफ किया। बोला, डेट खुद पे कर दूंगा अगर मार्कस को वापस लाने में मदद मिले। सीनियर टीचर प्रमोशन स्कूल रेप्यूटेशन पर डिपेंड करती है। इंसिस्ट किया पे करूंगा। पूछा एग्जैक्टली कितना ओड है? जेकब ने टीथ ग्रिट करके बोला, $400। गर्ल को बोल दो एग्जाम्स के बाद नॉवल फिनिश करना बेस्ट होगा। लियो ट्रांसफर हो चुका है फिर भी टीचर वरी कर रहा था फ्यूचर वेस्ट हो रही है। जेकब ग्रिन छुपाने की कोशिश कर रहा था। बोला, सक्सेस गारंटी नहीं कर सकता, शायद खुद का मनी होने तक वेट कर लो। लेकिन मिस्टर सॉन्ग ऑलरेडी फोन निकाल चुका था। जेकब के कोड स्कैन करके मनी ट्रांसफर कर दिया। इंसिस्ट किया दिल से परसुएड करना। फसाड बनाए रखा कि स्ट्रिक्टली स्टूडेंट की एकेडमिक करियर प्रोटेक्ट करने के बारे में है। जेकब थैंक्स करके ऑफिस से हरीड बाहर निकला। सेफली बाहर निकलते ही मार्कस को मैसेज भेज दिया, भाई मैंने किलिंग कर ली। हंसते हुए बताया, मिस्टर सॉन्ग इतना डेस्परेट था कि नॉवल रोकने के लिए $400 दे दिए। मार्कस स्मर्क करके डिसाइड कर लिया उसी रात सेलिब्रेट करने के लिए नया चैप्टर पोस्ट कर दूंगा। उस शाम जबकि बाकी सब 4 स्कूल जॉइंट मॉक एग्जाम की तैयारी में क्रैमिंग कर रहे थे, हीरो ऑनलाइन शॉप रजिस्टर करने का रिसर्च कर रहा था। याद था कुछ साल बाद मैसिव ई कॉमर्स वेव आने वाली है। मार्केट में सबसे पहले नहीं था लेकिन अर्ली इनफ था पीक कैच करने के लिए।
लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाने की बजाय क्विक प्रॉफिट के लिए निश मार्केट चुन लिया। अनकन्वेंशनल इंडस्ट्री, स्पेशलिटी लिंजरी बेचना डिसाइड किया। रिसेंटली 18 हो चुका था, इसलिए लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरा हो गए थे। गार्डियन की हेल्प के बिना अपना डिजिटल स्टोर फ्रंट खोल सकता था। अचानक जेकब का मैसेज आया। हैक्ड हो गया क्या? जेकब के माइंड में मार्कस स्ट्रेट लेस्ड साइंस प्रोडिजी था, कभी प्रोवोकेटिव प्रोडक्ट से एसोसिएट नहीं हो सकता। हीरो हंसा और बिजनेस प्लान एक्सप्लेन कर दिया। कुछ प्रोडक्ट फोटोज भी भेज दिए इन्वेंट्री पर ओपिनियन लेने के लिए। जिन्हें ट्रस्ट कर सकता था उनमें जेकब ही था। रात 10-23 तक शॉप सेटअप और फोटोज अपलोड कंप्लीट कर लिया। फिर स्कूल वर्क का क्विक रिव्यू करके सो गया। अगली सुबह क्लासरूम में पहुंचा, ठीक प्रॉक्टर्स के अंदर आने के समय। फ्रेंड माइक ने चाइनीज एग्जाम के बारे में फील पूछा। हीरो कॉन्फिडेंटली बोला, ग्रेड में टॉप एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तभी फेमिलियर कोल्ड वॉइस ने इंटरप्ट किया, चीटिंग मत पकड़ जाना। हीरो स्टंड रह गया। प्रॉक्टर कोई और नहीं, मिस्टर मिलर था, फर्स्ट हाई का डीन। जॉइंट एग्जाम के लिए चारों स्कूल्स के टीचर्स स्वैप किए गए थे लोकल फेवरेटिज्म रोकने के लिए। मिस्टर मिलर कोल्डली ऑर्डर दिया, स्टडी मटेरियल्स अवे रखो। वॉर्न किया चीट शीट या कॉपिंग पकड़ा तो पेपर इमीडिएटली कॉन्फिस्केट कर लूंगा। बोला, सेकंड हाई कैसे हैंडल करता है नहीं जानता, लेकिन फर्स्ट हाई में चीटिंग का मतलब पेरेंट्स को कॉल है। पॉइंटेड ग्लेयर मार्कस पर डालते हुए पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होते ही हीरो बिना सेकंड थॉट लिखने लगा। 1 घंटे से ज्यादा बीत गया। हीरो फेंट स्माइल के साथ हैंड उठाया और पूछा, पेपर अर्ली टर्न इन कर सकता हूं क्या? क्लॉक देखा, अभी भी 45 मिनट बाकी थे। वेस्ट करने का कोई रीजन नहीं। लेकिन मिस्टर मिलर ड्राई लाफ करके बोला, फार टू अर्ली है। रूल्स याद दिलाए, एंड से 30 मिनट पहले तक कोई नहीं जा सकता। हीरो एग्जैक्टली 3rd मिनट मार्क पर पेपर हैंड इन करके चला गया। मिस्टर मिलर ने पेपर लिया और उसके पीछे हॉलवे में प्राइवेट चैट के लिए खींच लिया। फ्राउनिंग पूछा, नॉवेल फर्स्ट हाई फोरम पर ट्रूली तू ही लिख रहा है क्या? कभी सुना नहीं था बॉय में इतना टैलेंट है। हीरो मुस्कुराया और बोला, सुना है एजुकेशन ब्यूरो लीडर्स ने वर्क की प्रेज की। डीन उन्हें रिमाइंड कर दें कि अब सेकंड हाई में हूं। मिस्टर मिलर का चेहरा इंस्टेंटली डार्कन हो गया। स्नैप किया लिटिल प्रेज से हेड घूम गया। लेक्चर दिया कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ही मैटर करता है। ऐसे ट्रिवियल हॉबीज में टाइम वेस्ट करना ट्रेजेडी है। हीरो काल्मली सब अग्री कर लिया, जिससे आदमी और इरिटेट हो गया। फिर एक्सक्यूज लिया, जोक किया राइटिंग पर वापस जाना है क्योंकि एजुकेशन ब्यूरो लीडर्स अपडेट का इंतजार कर रहे होंगे। मिस्टर मिलर फ्यूमिंग था बॉय को जाते देखकर। फिट ऑफ पीक में फोन निकाला और मार्कस के फॉर्मर टीचर मिस्टर सॉन्ग को मैसेज भेज दिया। बताया, फॉर्मर स्टूडेंट इनसफरेबल हो गया है, स्टिंकिंग नॉवल सिचुएशन इमीडिएटली हैंडल करो। मिस्टर सॉन्ग ने रिप्लाई किया, मार्कस डिलीट नहीं कर रहा तो स्कूल अपना लिटरेचर कंपटीशन होस्ट कर ले। फर्स्ट हाई में इतने स्टूडेंट्स हैं, किसी ना किसी का मार्कस से बेहतर होगा। मिस्टर मिलर की आंखें चमक उठी। ब्रिलियंट आइडिया लगा स्कूल डिग्निटी रिक्लेम करने और बॉय की पॉपुलैरिटी ओवरशैडो करने का। प्रिंसिपल को इमीडिएटली सजेस्ट करने का प्रॉमिस किया। फर्स्ट हाई ने टारगेट मिलते ही इंप्रेसिव स्पीड से मूव किया। चाइनीज एग्जाम खत्म होते ही होम रूम टीचर्स ने न्यू नॉवल राइटिंग कॉन्टेस्ट का नोटिस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स प्रॉमिस्ड। प्रिंसिपल खुद अवार्ड्स प्रेजेंट करेंगे। विनिंग वर्क्स स्कूल लाइब्रेरी में परमानेंट कलेक्शन के रूप में रखे जाएंगे। एक्टिविटी फ्रेशमैन और सॉफ्टमोर्स दोनों के लिए थी। बहुत स्टूडेंट्स इंथुजियास्टिकली रिस्पॉन्ड करके अपने स्टोरी से स्कूल फोरम पर पोस्ट करने लगे। कंपटीशन की खबर लंच करते समय मार्कस और फ्रेंड्स तक पहुंच गई। फ्रेंड लियो क्यूरियोसिटी और अम्यूजमेंट के मिक्स से देख रहा था। हंसा, बोला सिचुएशन क्वाइट इंटरेस्टिंग है। फिर ग्रुप कॉन्वर्सेशन एग्जाम्स पर शिफ्ट हो गई जो अभी फिनिश किए थे। मार्कस ने सजेस्ट किया, एनवायरमेंटल गवर्नेंस पर ऐसे टॉपिक प्रिपेयर कर लो। फीलिंग थी नेक्स्ट टेस्ट में आएगा, न्यूज में ऑफ्टन आ रहा है। रिसाइकलिंग और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हॉट टॉपिक्स हैं। लियो प्रेज करते हुए बोला, ट्रू टॉप टियर स्टूडेंट है। नजदीक आती सैरा ने फोन निकाला और पूछा, फर्स्ट हाई के सब एग्जाम क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर लेते हैं क्या? मार्कस चकल्ड करके बोला, प्रिडिक्शंस यूजुअली एक्यूरेट होती हैं, बाकियों के लिए नहीं बोल सकता। फिर रिमाइंड किया, नेक्स्ट डे मूवी के लिए स्टैंड अप मत करना। उस दोपहर साइंस और इंग्लिश एग्जाम्स के बेल्स बजने पर प्रॉक्टर्स पेपर्स कलेक्ट करने लगे। स्टूडेंट्स खड़े होकर स्ट्रेच कर रहे थे। फुल डे इंटेंस टेस्टिंग के बाद एग्जॉस्टेड। मार्कस क्लासरूम वापस आया तो लियो डोर पर एक्साइटेड सेलिब्रिटी जैसा वेट कर रहा था। कई गर्ल्स नियर बाय चीरिंग करने लगीं, चिल्ला रही थीं, तुम सही थे। इंग्लिश ऐसे टॉपिक एग्जैक्टली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर था जैसा मार्कस ने प्रिडिक्ट किया था। हीरो मॉडेस्टली स्माइल करके बोला, थोड़ी लक थी। सैरा भी रूम वापस आई। हैप्पीली लियो को बताया, टिप की वजह से ऐसे इजी हो गया। तभी इंग्लिश टीचर मिस लेन रूम में एंटर्ड और अनाउंस किया, वीकेंड पर एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दे रही। पूछा, लिटरेचर कंपटीशन के बारे में सुना, फर्स्ट हाई ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है। कई स्टूडेंट्स इंस्टिंक्टिवली बैक रो में मार्कस की तरफ हेड्स घुमा ली। मिस लेन ने एक्सप्लेन किया, सेकंड हाई राइटिंग कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। 100 दिन बाकी हैं बिग एग्जाम के। स्टडी ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं। ईच ग्रुप 4 स्टूडेंट्स आइडियली डिफरेंट सब्जेक्ट्स स्पेशलाइज करके एक दूसरे की हेल्प करें। लेकिन उसी मोमेंट मार्कस ने हैंड उठाई और थॉट शेयर किया। पॉइंटेड आउट किया, 4 पर्सन स्टडी ग्रुप मॉडल कई स्कूल्स यूज करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स ऑफ्टन डिसअपॉइंटिंग होते हैं। फ्लेक्सिबल अप्रोच सजेस्ट किया जहां ग्रुप साइज फिक्स्ड न हो। सिस्टम प्रपोज किया जहां स्टूडेंट्स अपनी बेस्ट सब्जेक्ट्स पर मिनी लेक्चर्स दें, जो टॉपिक यूजफुल लगे वो अटेंड कर सकें। इससे सब अपनी स्ट्रेंथ्स पर प्ले कर सकेंगे। टीचिंग अदर्स खुद की नॉलेज सॉलिडिफाई करने का बेस्ट वे है। स्पेसिफिक वीकनेसेस वाले बेस्ट मिनी टीचर्स ढूंढ सकेंगे। स्मॉल ग्रुप तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। आइडिया को नॉड्स ऑफ अप्रूवल मिले।
टॉप स्टूडेंट ने नेल ऑन द हेड हिट कर दिया। फ्राइडे लाफ्टर और चीयर्स के साथ खत्म हुआ। वीकेंड आ गया, सब फैंटास्टिक मूड में थे। लेकिन नेक्स्ट जो हुआ वो क्वाइट सरप्राइजिंग था। हम सैरा को देखते हैं, हमारी हिडन एरेस पब्लिक बस से घर जा रही है। ग्रेजुएशन के बाद उसके क्लासमेट्स शॉक्ड रह गए थे जब पता चला कि उसकी फैमिली कितनी वेल्थी है। पलक झपकते ही सैटरडे सुबह आ गई। हीरो ने सैरा के साथ मॉल में 2 बजे आफ्टरनून मिलने का प्लान किया था और डेट के लिए अच्छी तैयारी की थी। न सिर्फ 2 कप्स मिल्क टी खरीदी बल्कि डेलिकेट लिटिल ब्रेसलेट भी गिफ्ट के रूप में चुन लिया। थोड़ी देर बाद फेमिलियर फिगर दिखाई दी। सैरा सिंपल व्हाइट ड्रेस पहने थी, मैचिंग स्मॉल हैंडबैग लेकर 5 फीट 4 इंच की हाइट पर मॉडेस्ट हील्स में। वो रिमार्केबली एलिगेंट लग रही थी। अभी मेकअप नहीं किया था और स्टाइलिंग भी नहीं सीखी थी, लेकिन नेचुरल ब्यूटी की पोटेंशियल ऑलरेडी क्लियर थी। ग्लासेस भी नहीं उतारी थी। स्कूल यूनिफॉर्म के बिना पहली बार देख रहा था। सैरा शाय स्मॉल वॉइस में पूछा, कैसी लग रही हूं? नर्वसली फिंगर से खेल रही थी। हीरो वार्मली चकल करके बोला, वो लवली लग रही है। मिल्क टी और गिफ्ट थमा दिया। सैरा पहले डिक्लाइन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हीरो स्माइल के साथ बॉक्स उसके हाथों में प्रेस कर दिया। इनकरेज किया, खोल कर देखो, अगर पसंद ना आए तो एक्सचेंज कर लेंगे। सैरा ने केयरफुली बॉक्स खोला। मोमेंट के लिए फ्रीज हो गई, जेस्चर से स्टन्ड रह गई। हीरो स्माइल करके हेल्प ऑफर किया ब्रेसलेट पहनाने में। सैरा रिएक्ट करने से पहले ही ब्रेसलेट उसके रिस्ट पर था। फिर उसका हाथ पकड़कर मॉल के अंदर ले गया। सैरा के लिए ये डे कई फर्स्ट्स का था। बॉय के साथ हैंड होल्ड करना पहली बार था। शाइली पहले पुल अवे करने की कोशिश की, लेकिन हीरो फर्मली पकड़े रहा। आखिरकार वो ओबीडियंटली फॉलो करने लगी। एम्बेरसमेंट में हेड बाउड किए हो। वे 4th फ्लोर पर पहुंचे, जहां सिनेमा में सैटरडे एंजॉय करने वाले लोग भरे पड़े थे। हीरो ने कहा, मोमेंट वेट करो, टिकट्स ले आता हूं। पॉपकॉर्न चाहिए क्या? रिडंडेंट क्वेश्चन था। सैरा ऑलरेडी बच्चे वाले पॉपकॉर्न बकेट को लॉन्गिंगली देख रही थी। तभी क्राउड से फेमिलियर वॉइस आई। लियो था, एक्साइटेडली चिल्ला रहा था, मार्कस यहाँ क्या कर रहा है? हीरो मुड़ा तो लियो और फर्स्ट हाई के 2 फॉर्मर क्लासमेट्स लाइन में पीछे खड़े थे। ब्रीफ चैट के बाद हीरो पॉपकॉर्न और ऑरेंज जूस लेकर सैरा के पास वापस आया, प्लेफुल ग्रिन के साथ। बोला, अंदर चलें, ओल्ड स्कूलमेट से मिल गया। सैरा इंस्टेंटली टेरिफाइड हो गई। फेस हैंड्स में छुपा लिया, रिकॉग्निशन से डरते हुए। हीरो को उसकी पैनिक्ड रिएक्शन एब्सोल्युटली अडोरेबल लगी। ऑलमोस्ट हंस पड़ा। सच कहें तो सैरा मेकअप नहीं करती थी, लेकिन नेचुरल फीचर्स क्वाइट स्ट्राइकिंग थे। स्कूल में सिर्फ शाई पर्सनैलिटी की वजह से वॉल फ्लावर थी। इधर लियो और बाकी मार्कस को टीज करने लगे। एक बॉय ने सीक्रेट फोटो क्लिक करके ओल्ड क्लास ग्रुप चैट में पोस्ट कर दी। चैट इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गया। स्टूडेंट्स मार्कस को प्लेयर बोल रहे थे, ट्रांसफर होकर दूसरी गर्ल के साथ घूम रहा है, जबकि सपोजिडली क्लोई को लाइक करता था। किसी ने क्लोई को टैग कर दिया, बोला मार्कस ने ट्रांसफर होते ही क्विकली मूव ऑन कर लिया। क्लोई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन टीथ ग्रिट करके फोटो मिया को फॉरवर्ड कर दिया। मिया शॉक्ड रह गई। पूछा, फोटो कहाँ का है? स्कॉफ करके बोली, फोटो वाली लड़की स्कूल में सब हंसते थे। विश्वास नहीं हो रहा मार्कस उसके लिए सेटल कर रहा है। मिया ने लॉन्ग रैंट शुरू कर दिया। क्लोई को मार्कस और सैरा के बारे में सब बताया। अनअवेयर ऑफ द डिजिटल स्टॉर्म, मार्कस और सैरा डार्केंड थिएटर के क्वाइट कॉर्नर में सेटल हो चुके थे। मूवी शुरू होते ही हीरो उसकी तरफ लीन हो गया। स्क्रीन की फ्लिकरिंग लाइट उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थी। मूवी शुरू हो चुकी थी। हीरो सैरा के करीब झुक गया। स्क्रीन की फ्लिकरिंग लाइट उसकी आंखों में चमक रही थी। सैरा का दिल तेज धड़क रहा था। ये उसकी पहली डेट थी, पहली बार किसी बॉय के साथ इतना क्लोज बैठना। वो शर्माकर थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हीरो ने जेंटली उसका हाथ थाम रखा था। थिएटर में अंधेरा था, सिर्फ स्क्रीन की रोशनी आ रही थी। इधर फर्स्ट हाई में मिस्टर सॉन्ग और वाइस प्रिंसिपल अभी भी नॉवल को लेकर परेशान थे। वे सोच रहे थे कैसे मार्कस को वापस अपने स्कूल के फोरम पर लाएं। लेकिन हीरो अब पूरी तरह नई लाइफ एंजॉय कर रहा था। नई स्कूल, नई फ्रेंड्स, अपनी ट्रू फर्स्ट लव लूना के साथ और अपनी स्टोरी लिखते हुए। उसका रिबॉर्न लाइफ अब ट्रैक पर आ चुका था। कहानी यहीं खत्म होती है।